हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फैन फिक्शन यू आर माई एवरीथिंग फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट। तो फाइनली ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं जब भी कोशिश करती हूँ कंप्लीट कर दूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। बट हाँ, ये पार्ट लास्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जो वियंग था उसे मैडम लैन ने पूरी तरह से मजबूर कर दिया था वियंग को कि वो सब चीज़ें करें जो मैडम लैन उससे करवाना चाहती है। और वियिंग वैसा ही करता है। वियिंग वांग जी को बोल देता है कि उसने पैसों के लिए बस वियिंग वांग जी के साथ ये सब किया है, उसे पैसे मिल गए हैं तो वो छोड़ रहा है वांग जी को। वांग जी वियिंग को स्लैप भी करता है बट वियिंग वहाँ से चला जाता है कार में बैठकर, क्योंकि वो और होल्ड नहीं कर सकता था। अगर वांग जी उसे एक और बार बोलता तो वो मान लेता कि हाँ, वो ये नहीं करना चाहता, उसे करवाया जा रहा है। बट वियिंग जा चुका था। उसकी बहन की और उसके भाई की लाइफ पूरी तरह से दाव पर लगी हुई थी और वियिंग अपने भाई और बहन के लिए सब कुछ कर सकता था। जो इतना सब कुछ कर सकती हैं वो क्या ये सब नहीं कर सकती? वियिंग बस छोड़ चुका था। वियिंग ने अपने मन में ठान लिया था कि अब बस बहुत हो गया। वियिंग अपनी लाइफ में ये सब मैस नहीं चाहता और वो सीधा हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आने के बाद वो तुरंत ही देखता है अपनी बहन को जो वहाँ पर थी। वो तुरंत ही आती है और बोलती है, वी तुम ठीक हो? वियिंग बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ शिजी, मुझे कुछ नहीं हुआ। गगा कैसे हैं? तो तुरंत ही यानली बोलती है, वियिंग डॉक्टर ने कहा कि उसे होश आ जाएगा कल। वियिंग बोलता, सच में? तो बोलती, हाँ वियिंग होश आ जाएगा। और वियिंग तुम कैसे हो? वियिंग बोलता, मैं ठीक हूँ शिजी। तो बोलती, और वांग जी वो उससे मिले तुम? वियिंग बोलता, हाँ मिला और मैंने बोल दिया। तो वो बोलती, क्या कहा उसने? वियिंग बोलता, कुछ नहीं, बहुत बहुत रो रहा था शिजी, बहुत रो रहा था। उसे उसे यकीन नहीं था मेरी बातों पर, उसे यकीन नहीं था। बट मुझे यकीन दिलाना होगा, मुझे यकीन दिलाना होगा। यानली बोलती है, वियिंग हमारी वजह से? वियिंग बोलता, नहीं शिजी, कुछ नहीं, मैं सोच लूँगा, वो मेरी लाइफ में नहीं था। मैं ठीक हूँ शिजी, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे मुझे अब बस इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है बहुत जल्द। मैं खुश हूँ शिजी। और कोई बात नहीं, वो मुझसे दूर जा रहा तो क्या हुआ, मेरे पास उसकी एक छोटी सी निशानी है। ये सुनकर यानी बोलती, हाँ। विजय बोलता है, शिजी मैंने ना ही तो आपको अभी तक ये नहीं बताया, ना ही गगा को बताया कि मैं शिजी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर यानली शॉकिंगली बोलती, क्या? विजय बोलता, हाँ हाँ शिजी, मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, बट अब मैं खुश हूँ शिजी, अब मैं खुश हूँ। उसके दूर जाने के बाद मेरे पास उसकी कोई तो निशानी होगी, मेरा और उसका बेबी। यानली विजय को देख रही थी। वो बोलती, विजय ये सब? विजय बोलता, शिजी बट प्लीज़ अब मुझे और कुछ मत बोलिएगा प्लीज़ शिजी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा सिवाय उसकी इस प्यार की निशानी के। ये सुनने के बाद वो बोलती है, विजय मैं क्या करूं मेरे भाई? और वो उसे हक कर लेती है क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। यानली की जॉब भी चली गई थी और जियांग जिंग की ये हालत थी। यानली बस डरी हुई थी उस इंसिडेंट्स के बाद। एंड उसने विजिंग को बताया। विजिंग बोलता है, मैं जानता था शिजे, सब जानता था, ये कुछ नहीं करवाया, सब बताता है विजिंग अपनी शिजे को। एंड बस अब वो डरा हुआ था। तभी हम लैन मेंशन का सीन देखते हैं। वांगजी को होश आ गया था एंड वो बस जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैडम लैन बोलती, वांगजी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ। ये सुनकर वो बोलता है, मॉम ये क्या बकवास है? तो बोलती है विजिंग, हाँ उसके बारे में जानना है ना तुम्हें? वांगजी बोलता, हाँ। तो बोलती है, वांगजी वो एक अच्छा ओमेगा नहीं है। वांगजी तो पता है, जब मैंने उसे कहा कि मैं उसे 10 मिलियन दूंगी और तुम वांगजी को छोड़ दो तो उसने छोड़ दिया। वांगजी जो उसने छोड़ दिया। वांगजी बोलता, नहीं मॉम ये सब बकवास है, वो ऐसे कभी नहीं करेगा, वो झूठ बोल रहा था। यह सुनने के बाद मैडम लैन बोलती, वांगजी देखो मैं हाँ ठीक है, तुम्हें यही लगेगा ना मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है रुको, एक मिनट रुको, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी बट मुझे करना पड़ा। ये देखो वांगजी, ये देखो। वो तुरंत ही जो है ना टैब निकालती है, वहाँ पर रखा हुआ उस टैब वांगजी को देती है और बोलती है कि ये देखो वांगजी। वांगजी बोलते, क्या है मॉम? तो वो बोलती है, देखो। वांगजी को वो दिखाती है एंड वांगजी वीडियो देखता है जिसमें विजिंग था और विजिंग कैसे बोल रहा था उसकी मॉम से कि वो छोड़ देगा, उसे बस 100 मिलियन चाहिए। वांगजी देखता और बोलता, नहीं मॉम ये झूठ है। तो वो बोलती, वांगजी यही सच है बेटा, यही सच है। मैं देखो मैंने बस उसे ऐसे ही कहा था, मुझे लगा नहीं था। अगर देखो वांगजी वो बोल देता कि वो ये पैसे नहीं लेगा या फिर वो कुछ और करता तो मैं मान जाती वांगजी, मैं मान जाती। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला उस ओमेगा के बारे में और ये सब हुआ। वांगजी देखो वो कितनी खुशी खुशी ले रहा है पैसे। और वांगजी उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। ये देखो वांगजी, ये देखो सारी चीज़ें। वांगजी सब कुछ देखता है और देखने के बाद वांगजी का दिमाग खराब हो जाता है। वांगजी देखता है विजिंग कैसे क्लब के अंदर अल्फाज के साथ डांस कर रहा है, कैसे कुछ क्या कुछ नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें देखने के बाद
वांग जी का सर दर्द करने लगता है और वांग जी अचानक से बेहोश हो जाता है। मैडम लैन बोलती वांग जी, बट वो देखती है और बोलती है सच में मेरा बेटा भी ना किस ओमेगा के चक्कर में फंस गया। चलो अभी से ये तो यकीन हो जाएगा, बट उसे और अच्छे से यकीन दिलाने के लिए एक काम करना बाकी है। और ये बोलकर वो स्माइल करती है, तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और वहाँ से सीधा कॉल करती हैं बीजिंग को। बीजिंग अपने शिजी के साथ था, उसने खाना वगैरह खिला दिया था। बीजिंग अब बाहर आते ही वो देखता है कॉल। एंड बीजिंग बोलता अब इन्हें क्या चाहिए मुझसे। वो तुरंत ही कॉल पिक करता और बोलता हेलो, अब क्या चाहिए आपको। मैडम लैन बोलती हैं कुछ नहीं, बट एक लास्ट काम है, क्योंकि हाँ जी मेरे बेटे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी हकीकत पर। तो बस एक लास्ट काम। बीजिंग कुछ नहीं करता और बोलता मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो उसे एड्रेस बताती है और बीजिंग वहाँ चला जाता है तुरंत ही। बीजिंग वहाँ पर आता है और देखता है मैडम लैन थी और फिर से ये एक होटल था। बीजिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ, आपने मुझे फिर से क्यों बुलाया है, फिर से क्या नाटक करना है, मुझे क्या दिखाना है वांग जी को। तो वो बोलती कुछ नहीं, बस एक लास्ट तुम्हें काम करना है, उसके बाद वो पूरी तरह से मान लेगा, बहुत अच्छे से मानेगा वो, मैं जो बोल रही हूँ वो। वांग जी के बारे में सोच कर बीजिंग बोलता है क्या करना होगा मुझे। तो वो बोलती है तुम्हें ये बेबी गिराना होगा। बीजिंग जब ये सुनता है वो शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है क्या कहा आपने। ये सुनकर वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं मैंने कहा तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा, क्योंकि पता नहीं कभी भी तुम्हारा मन पलट जाए तो, और तुम मेरे बेटे को फंसा दो तो, इसीलिए मैं चाहती हूँ पूरी तरह से ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाए। बीजिंग बोलता है आपने जो कहा वो मैंने किया, और वैसे भी वांग जी को इस बारे में नहीं पता है और उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत दूर चला जाऊँगा अपने बच्चे को लेके, बट मैं ये कभी नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं ओह तुम्हें ऐसा लगता है, हाँ बट मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ, तो तुम्हें इसे गिराना होगा। बीजिंग बोलता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर प्लीज़ देखिए आपने जो कहा वो मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ कर लिया, बट नहीं, मेरे पास ये लास्ट निशानी है उनकी, प्लीज़ ये मत करिए आप। मैडम लैन बोलते हैं ओह प्रीटी ओमेगा, ये कितनी गलत बात है, अगर तुमने फंसा दिया तो। बीजिंग बोलता है मैं नहीं फंसाऊंगा, मैं कभी उनके सामने नहीं आऊँगा, और इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें पता नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने बताया नहीं उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनके एक बेटा भी है। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, हाथ जोड़ के मांगता हूँ आपसे, ये एक लास्ट स्टेज मेरे पास रहने दीजिए। मैंने वांग जी को छोड़ दिया, बस उसकी ये निशानी मेरे पास रहने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो देखती हैं और बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं, करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है छोड़ दूंगी, बट कभी सामने मत आना, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। फिर बोलता हाँ उसे कभी पता नहीं चलेगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा, चिंता मत करिए। ये देखने के बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते ठीक है छोड़ रही हूँ तुम्हें, बट अगर तुम आए तो तुम जानते हो ना। विजय बोलता हाँ जानता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, कभी कुछ नहीं करूँगा। वो बोलती है वेरी गुड, चलो मान देती हूँ। एक काम करो, चलो बैठ कर कॉफ़ी पीते हैं। ये बोलते हैं कॉफ़ी, तो बोलते हैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, चलो ठीक है। अब तुम्हारे इस नन्हे से जान को नहीं मार रही हूँ मैं, चलो। वीइंग देखता और बोलता है ठीक है। एंड वीइंग डरते हुए बैठ जाता है। इसके बाद तुरंत ही वो कॉफ़ी बोलती हैं अपने गार्ड्स को, एंड वहाँ पे कॉफ़ी के मग लाकर रखे जाते हैं। और वीजिंग बस कॉफ़ी को देखता है और पीने लगता है। मैडम लैन देख रही थी वीजिंग को, एंड स्माइलिंग फेस के साथ वो देखती हैं। वीजिंग एक झटके में उसे पूरा पी जाता है। मैडम लैन बोलती ओह बहुत जल्दी है तुम्हें तो, ठीक है कोई बात नहीं, आराम से, ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ, एंड वो जाने लगता है, बट इससे पहले कि वो जा पाता वीजिंग अपना स्टमक होल्ड कर लेता है। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे। ये देखने के बाद तुरंत ही मैडम लैन स्माइल करती हैं और बोलती हैं ओ तुमने तुमने अपने बीवी को खुद मार डाला, ओ कितना गलत है ना। वांग जी को जब पता चलेगा तब तब क्या होगा। हाँ, उसे जब पता चलेगा कि तुमने उस बेबी को मार दिया जो उसका है, उसके बाद तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। विजिंग बोलता है क्या, नहीं मेरे मेरे बेबी को कुछ नहीं हुआ। वो बोलती है बट तुम्हें क्या लगता है। एंड तभी विजिंग को कुछ फील होता है, ब्लड, जो कि विजिंग विजिंग फील कर पाता है। विजिंग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं। वीजिंग को उसके स्टमक में दर्द होने लगता है बहुत बुरी तरह से। तो तभी वो आती है और पकड़ लेती है और बोलते हाँ क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग वीजिंग बेटा क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग देख रहा था और बोलता है मुझे, तो वो बोलती कोई बात नहीं, तुम्हें ना बहुत सावधानी से मेरे पास रह के कुछ भी पीना चाहिए था, तुमने गलत कर दिया। एंड तभी वीजिंग रिमेंबर करता है और बोलता आपने आपने क्या दिया मुझे उस कॉफ़ी में। वो बोलती है कुछ नहीं बस जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया।
और ये बोलकर वो तुरंत ही अपने गार्ड को बुलाती हैं और बोलती हैं जाओ जैसे कहा वैसा करो। वो गार्ड बोलते हैं जी जी। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को लेके चले जाते हैं और वीजिंग बस देखता रहता है ब्लरी आइज से। वीजिंग देख रहा था फ्लोर पर कैसे ब्लड गिरा हुआ है वहां पर। वीजिंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और हम देखते हैं कुछ घंटे बाद का सीन। वीजिंग को होश आता है एक उधर हॉस्पिटल में। वीजिंग उठकर बैठ जाता है और वो देखता है और चारों तरफ देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो हॉस्पिटल में है। वीजिंग बोलता है ये मैं कहाँ पर हूँ, ये हॉस्पिटल कहाँ पर हूँ मैं। वीजिंग जैसे उठने की कोशिश करता है तभी उसे कुछ फील होता है। वीजिंग अपना अपना स्टमक देखता है और बोलता है हाँ ये फ्लैट। वीजिंग हाथ रखता है और वीजिंग बहुत जोर से चिल्लाता है। वीजिंग बोलता है बेबी मेरा मेरा बच्चा। वीजिंग बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी डोर ओपन होता है और मैडम लैन अंदर आती है और बोलती है कुछ ही मिनट में यहाँ पर वांगजी आने वाला है। मैंने उसे बता दिया है वांगजी को कि तुम उसकी बेबी को मारने वाले हो। अगर मुझे यकीन नहीं है तुम पर तो मैं जाके देख लूँ। मैंने बस तुम्हें कुछ और रुपए दिए और तुम उसकी बेबी को मारने के लिए तैयार हो गए। तुम अबॉर्शन करवा रहे हो तुम्हारी सहमति के साथ और डॉक्टर भी यही बताएंगे कि तुम खुद आए हो। अब बस तुम्हें नौटंकी करनी है कि तुम्हें कोई केयर नहीं है वी इस बच्चे की, जो कि अब तो है भी नहीं। वी एकदम एकदम मूर्ति बन जाता है जैसे इसमें कोई जान ही नहीं थी। वो एकदम स्टैचू बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं विंग को वार्निंग देके कि अगर वो चाहता है कि उसकी शिजे को और उसके भाई को कुछ न हो तो वो चुप करे, क्योंकि अगर उसने वांगजी को नहीं कहा तो फिर उसके तुरंत ही बाद वो उसके भाई को उस हॉस्पिटल से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, जो कि आई थिंक अभी अभी होश में आया है। एंड वो विंग को दिखाती हैं उसका भाई होश में आ चुका है और वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड तभी डोर ओपन होता है और वांगजी अंदर आता है और विजिंग को देखता है और बोलता है विजिंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी तुरंत आता है विजिंग को गले लगाता है और बोलता है विजिंग हाँ हमारा बेबी मुझे मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो वी, तुम प्रेग्नेंट हो। ओह माय गॉड वी मैं फादर बनने वाला हूँ। एंड तभी डॉक्टर आता है और बोलता है मिस्टर वी आपकी अबॉर्शन की सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड आपका भी अबॉर्ट हो चुका है और ये रही फाइल आप देख सकते हैं। और ये बोलकर डॉक्टर देखता है और बोलता है ओ आई गेस आप बेबी के फादर हैं। वांग जी देखता है और बोलता है डॉक्टर अभी आपने क्या कहा। डॉक्टर देखता है और बोलता है कि बेबी अबॉर्ट हो चुका है। वीजिंग बस एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। वांग जी देखता वीजिंग को और बोलता हाँ डॉक्टर मजाक कर रहे हो ना। देखो अभी मुझे मुझे जस्ट आधी घंटा हाँ आधी घंटे पहले पता चला है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। आप ये बकवास करी है ना। ये बकवास है बेबी। तो डॉक्टर देखती हैं और बोलते हैं कि जी मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये फाइल है और हाँ उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड बेबी अबॉर्ट हो चुका है। हाँ थोड़ी सी इनकी बॉडी वीक रहेगी बट आप अच्छे से ख्याल रखिएगा ठीक है। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और वांग जी एकदम स्टैचू की तरह दिखता और बोलता अभी मुझे तो पता है अभी अभी मुझे पता चला था कुछ देर पहले कि मैं फादर बनने वाला हूँ और ये झूठ है ना अभी, है ना, ये झूठ है ना अभी। वांग जी पलट कर वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग ऐसा नहीं है ना। वो डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं है ना, बकवास करते हैं, ये झूठ है ना वीजिंग प्लीज एक बार मेरी तरफ देख के बोल दो कि ये झूठ है। वी प्लीज बोल दो ना वी। एंड वीजिंग बस स्टैचू की तरफ वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीजिंग के सामने अपने हाथ जोड़ता है और बोलता है वीजिंग प्लीज प्लीज मुझे बता दो ना कि ये झूठ है ना वीजिंग वीजिंग प्लीज। देखो मैं इतना खुश था मुझे ये पता चला कि मैं तुम प्रेग्नेंट हो भी, मैं फादर बनने वाला हूँ। मुझे मॉम ने वो रिपोर्ट दी और कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हें रोक लूँ। देखो विजिंग ये सब बकवास है ना विजिंग प्लीज बोलो ना। तुम मुझे डरा रहे हो विजिंग, ये डॉक्टर जो बोल के बकवास है ना। हाँ बेबी को कुछ नहीं हुआ ना विजिंग, हम पेरेंट बनने वाले हैं। एक सेकंड में मैंने पता नहीं कितना कुछ सोच लिया मैं फादर बनूंगा, मेरा बच्चा होगा। मैं विजिंग मेरी तरफ देखो ना विजिंग प्लीज। विजिंग देखता है और इतना बोलता है वांग जी अब से मुझे कभी मत दिखना और बेबी नहीं रहा, मुझे बेबी नहीं चाहिए था और मुझे पैसे मिल गए थे तो मैं क्यों रखता, भूल जाओ, मैंने बेबी अबॉर्ट करा दिया।
बस निकलो यहाँ से, बस मुझे मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और ये बोलकर वीइंग तुरंत ही वांग जी को बस एकदम इग्नोर कर देता है और बस चुपचाप करके बैठ जाता है। वांग जी देखता है और बोलता नहीं, ये झूठ है ना वीइंग, ये सब सब झूठ है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते ना वीइंग, तुम एक मासूम से जान को नहीं नहीं मार सकते। वीइंग देखता है और खड़ा होता है तुरंत ही, और जो फाइल थी उसे उठाता है। वीइंग को उसकी बॉडी में दर्द होता है। वीइंग अपने स्टेट ऑफ माइंड में था ही नहीं। वीइंग वो फाइल उठाता है, वांग जी के फेस पर फेंक के मारता है और बोलता है ये रही रिपोर्ट, देख लो जाके, कर दिया मैंने अबॉर्ट बेबी। सुना तुमने लैन वांग जी, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने तुमसे कोई प्यार नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, तुमसे प्यार नहीं किया था मैंने। सुना तुमने, कोई प्यार नहीं किया था। बस बस तुम्हारे साथ इसीलिए था क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे, वो मुझे मिल चुके हैं। तो मिस्टर लैंड वांग जी, अभी के अभी मेरे सामने से चले जाओ। मुझे मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। सुना तुमने, निकल जाओ यहाँ से, और मुझे कुछ नहीं जानना। हाँ, कर दिया अबॉर्ट मैंने, मुझे नहीं चाहिए था वो बेबी। सुना तुमने, सुना या नहीं सुना? मेरी बात कान खोल के सुन लो। नहीं करता तुमसे प्यार, समझ आया तुम्हें? नहीं करता तुमसे प्यार। अब जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। वांग जी बस वेइंग को देख रहा था। ये उसका वेइंग नहीं है, ये वेइंग हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वेइंग ही नहीं हो सकता। वांग जी बोलता वेइंग, वेइंग मजाक कर रहे हो ना वेइंग, प्लीज। वेइंग बोलता है तूने सुना ही नहीं देता, मैंने क्या कहा? अगर यकीन नहीं होता तो ये डॉक्यूमेंट्स रीड कर लो, करा दिया मैंने अबॉर्ट। नहीं पसंद था मुझे बेबी, नहीं चाहिए था, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना था, पैसे थे मेरे पास, नहीं चाहिए था। जाओ जाओ यहाँ से, निकल जाओ लैन वांग जी, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है वीइंग बोलता है मैंने कहा निकल जाओ। वांग जी बस उस फाइल को देखता है और वहां से उठकर बाहर आ जाता है, और वांग जी बस चलता जाता है। वो कुछ कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। वीइंग वीइंग बस बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला कर रोता है। उसके पास कुछ भी नहीं था। वीइंग वीइंग डर से कांप रहा था। वीइंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। और वांग जी वहाँ से सीधा चला जाता है, वो क्लब जाता है, इतनी ड्रिंक कर लेता है कि उसे अब तो कुछ भी होश नहीं था। इसके बाद जो मैडम लैन के गार्ड्स थे, ओब्वियसली उन्होंने वांग जी के पीछे लगाए थे, तो वो फिर से गार्ड वांग जी को घर लेकर आ जाते हैं। वांग जी तुरंत ही घर आता है, उसे रूम में लिटा दिया जाता है। और इस वक्त घर पे कोई नहीं था क्योंकि जो थे वो अपने सब काम पे चले गए थे। पर वांग जी को उसकी मॉम देखती है और बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं क्या करती। हाँ, मुझे मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे ये सब करना पड़ा। अगर मैं नहीं करती तो फिर तुम उस ओमेगा की जाल में फंस जाते, और मैं ये नहीं चाहती बेटा। ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं तुम्हारी अच्छे से एक ओमेगा से शादी करवाऊंगी, सो जाओ। एंड वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वीजिंग बस तुरंत ही जल्दी करके अपने कपड़े चेंज करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग एक जिंदा लाश की तरह चल रहा था। वीजिंग ने सोचा था उसके पास उसका बच्चा तो होगा जिसके सहारे वो अपनी पूरी लाइफ बिता देगा, फंक्शन ऐसे ही। बट बट उसका अंश तो उसके अंदर होगा। पर पर उसे भी वीजिंग ने खो दिया। वीजिंग को अब समझ आ रहा था वो औरत कितनी ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, जो जो अपने बेटे के बच्चे को मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। वो उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचेगी? वीजिंग वीजिंग डर चुका था। वीजिंग बस नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। बहुत तेज बारिश आने लगती है। वीजिंग वहीं पे रहता है। वीजिंग वीजिंग सीधा अपने घर आ जाता है। वो नहीं जाता अपने भाई के पास हॉस्पिटल के अंदर। वीजिंग के पास शब्द नहीं थे। वीजिंग बस अपने घर आता है, अपने घर आता है और उसके बाद बहुत रोता है और बस रोता रहता है। वीजिंग को पता भी नहीं चलता कि कब रोते रोते वो सो गया, बेहोश हो गया। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वीजिंग के साथ। एंड हम देखते हैं यहाँ से 2 दिन के बाद का सीन। 2 दिन के बाद वांग जी, हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वीजिंग के कॉलेज जो है ना उसके पास आता है, पता करता है, बट उसे पता चलता है कि वहाँ पे वीजिंग आया ही नहीं। वांग जी बस इतना परेशान हो चुका था। उसे उसे बात करनी थी वीजिंग से। वो वीजिंग को माफ़ कर देगा। अपने बच्चे को तब भूलने के लिए तैयार है वो, बट वो खो नहीं सकता। तभी देखते हैं हम वांग जी थक हार कर वापस अपने घर आ जाता है। वो पूरा दिन ढूंढता है वीजिंग को बट कहीं नहीं मिलता। ढूंढता कैसे? मैडम लैन जो थी वो ऐसा करती है कि मतलब सबका दिमाग घूम जाए। वांग जी जैसे घर आता है, मैडम लैन बोलती वांग जी बेटा कहाँ गए थे तुम? वांग जी बोलता कुछ नहीं। तो वो बोलती बेटा देखो मैं जानती हूँ तुम अभी भी उस ओमेगा के पीछे भाग रहे हो, बट बेटा वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने मैंने बहुत कोशिश की। अगर तुम अभी भी, वांग जी बोलता मॉम मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पता लगाया,
कि वो ओमेगा कहाँ पर है, चिंता मत करो, मैंने उसे घर पे बुलाया है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने उससे माफ़ी माँगूँगी, ठीक है? वांग जी देखता और बोलते मॉम, तो वो बोलती हाँ, थोड़ी देर में वो आता ही होगा। एंड ऑब्वियसली अभी घर पे पूरी फैमिली थी, यानी कि लान सेजन भी थे एंड वांग जी था, और वो अभी आया था एंड लान किरण भी थे। तभी वो भी आ जाते हैं क्योंकि पीरियड का टाइम हो रहा था। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जिसने बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो स्टाइल से चलते हुए अंदर आता है। मैडम लाइन उसे देखती हैं और कुछ नहीं सोचती, हाँ स्माइल करती हैं बस। तभी वांग जी की नज़र जाती है एंड वो देखता है और बोलता है वी। वांग जी तुरंत विंग के पास आता है और बोलता है वी तुम ठीक हो। विंग वांग जी को धक्का देता है और बोलता है एक्सक्यूज मी मिस्टर लैन, मुझसे दूर रहिए, ठीक है। तभी मैडम लैन आती है और बोलती है विंग बेटा, देखो उस दिन मैंने जो भी कहा था वो भूल जाओ, हम सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, वांग जी के साथ शादी कर लो, ठीक है। मैं अपने बेटे की ये हालत नहीं देख सकती हूँ। विंग देखता है और बोलता है हाँ शादी, बिल्कुल नहीं, मुझे अब से इस इंसान से कोई शादी नहीं करनी, ठीक है। एंड तभी लान सचिन भी देख रहे थे, वो बोलते ये सब क्या है। वांग जी बोलते वी मैं तुम्हारी सारी गलती माफ़ करने के लिए तैयार हुई, सारी गलती मैं अपने बच्चे तक को बोलने के लिए तैयार हुई, बच्चे तक को कोई बात नहीं, हाँ हम दूसरा कर लेंगे। बट वी ये सब तो मत बोलना ना तुम। यिंग बोलता है शट अप, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस यूजलेस फैमिली में। वैसे भी मुझे इतनी कम फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये फैमिली मेरे कोई काम की नहीं है और तुम भी नहीं हो। वांग जी बोलते कि क्या कहा विजिंग तुमने। विजिंग बोलता अब मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मुझे तुम्हारे साथ घूमने का शौक नहीं है, और वैसे भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वांग जी बोलता विजिंग ये सब बकवास है ना, ये झूठ है। तभी लान से जन आते और बोलते वांग जी ये सब क्या हो रहा है। वांग जी बोलते गगा देखो ना, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है गगा। मेरा बेबी, इसने मेरे बच्चे को मार दिया, अबॉर्ट करवा दिया, फिर भी मैंने इसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ गगा, माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इसे कहिए ना ये सब बकवास नहीं करे, ये मैं जानता हूँ प्यार करता है मुझसे। तभी लान से जंग बोलते व्हाट वांग जी, ये सब क्या है। वांग जी बोलते गगा इसे कहिए ना। लान से जन देखते हैं और बोलते ये सब क्या हो रहा है। तभी लान किरण भी आते हैं और बोलते ये सब क्या हो रहा है। तभी विंग बोलता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको ये वार्निंग देने के लिए आया हूँ और आपने मुझे बुलाया है इसलिए आया हूँ मिसेस लैन, ठीक है। तो मैं बाय, अब जा रहा हूँ और दोबारा से मुझे कांटेक्ट मत करना, क्योंकि मैं नहीं आऊँगा। लास्ट टाइम आपको बोला था अपने इस नालायक बेटे को संभाल कर रखो, मेरे पीछे पीछे ना आई। मेरे पीछे तो बहुत सारे अल्फा लगे हुए हैं, ठीक है। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी मैडम लैन आती है विजय के सामने और बोलती बेटा बेटा रुक जाओ, मेरे मेरे बेटे की हालत देखो कैसी है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, ऐसा मत करो। विजय देखता है और और सोचता है कि ये औरत कितनी घटिया है। तभी मैडम लैन विजय को क्लोज करती है और उसके ईयर में बोलती हैं अब तुम अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो जाए पलट कर मत देखना। बीजिंग जो है ना वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ टाइट बंद करता है और बोलता है बहुत घटिया हैं आप, हाँ मुझे आप जैसे छड़क छाप लोगों से बात नहीं करनी, यही कहा था ना आपने। और वीजिंग के बोलकर धक्का देता है, जिस वजह से मैडम लैंड डिसबैलेंस होती हैं। वो अपने आप को संभालने वाली थी बट वो कुछ सोच के रुक जाती है और उनका सर सीधा जाके जो वहाँ बोलती उसे टकरा जाता है और वीजिंग बिना देखे वहाँ से निकल जाता है। और ये सब शॉकिंग था। वांग जी शॉक था, ये उसका वीजिंग नहीं था, ये नहीं था। वांग जी आता और बोलता वी, बट वीजिंग जा चुका था। मैडम लैन देखती हैं और बोलती बेटा। वांग जी अपनी मॉम को देखकर बोलता मॉम ये आपका ससुर। तो वो बोलती कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं फिर से बात करूंगी, मैं उससे बात करूंगी। वांग जी कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, इट्स ओके, मैं झुक जाऊंगी। मैंने वो बकवास चीज़ें कर दी उसके सामने, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। तभी लान सेजन आते हैं और बोलते वांग जी ये। वांग जी बोलता है बट मैं वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक ही पल में उसकी लाइफ जैसे कि मानो डिस्ट्रॉय हो गई थी। वांग जी तुरंत ही जाता है इसके बाद और वो सीधा अपने रूम में जाता है, डोर बंद कर लेता है और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है उसकी। वांग जी का रूम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से उसके रोने की चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है और ऐसे ही होता रहता है। वांग जी पूरा का पूरा एक दिन बाहर नहीं आता और ये देखने के बाद उसकी फैमिली थोड़ी डर चुकी थी। एंड वीजिंग वीजिंग जैसे कि मानो गायब हो गया था वहाँ से, बिल्कुल गायब हो गया था। और ये गायब करने वाली मैडम लैन थी, बिल्कुल सब कुछ मैडम लैन ने किया था, सबकी आंखों से छिपकर सब उसने किया था। और इसके बाद तुरंत ही जो मैडम लैन थी वो वांग जी को जो है ना वो ऐसी हालत में नहीं देखती और उसके बाद वो डोर ओपन करवाती है एंड देखते हैं वांग जी को। वांग जी एक स्टैचू की तरह बस डार्क अंधेरे में एक कोने में बैठा हुआ था। वांग जी के भाई आते हैं और उसे समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद से वांग जी एकदम एकदम जैसे सदमे में चला गया था, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। एंड 15 दिन के बाद वांग जी डिसाइड करता है, वो बोलता है डैड मुझे मुझे यहाँ से जाना है बस। ये सुनने के बाद उसकी फैमिली कुछ नहीं बोलती एंड लान सेचन समझते हैं कि हाँ उसके भाई को थोड़ा फ्रेश माइंड की ज़रूरत है, बाहर जाएगा तो थोड़ा संभल जाएगा। इसके बाद वांग जी नेक्स्ट डे ही वहाँ से सीधा निकल जाता है यहाँ से दूसरी कंट्री के लिए। और वीजिंग
वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वहाँ से चला गया था दूसरी सिटी में और बस वो सब कुछ छुप के रह रहा था। उसने सब कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह सब बंद कर दिया था। वीजिंग, हाँ, इसके बाद से उसकी लाइफ हेल बनना शुरू हो गई और वीजिंग ने जो उसे पैसे दिए गए थे वो वीजिंग ने उसी मैडम लैन के मुंह पर फेंक के मार दिए थे और कहा था उसे इस पैसों की ज़रूरत नहीं है। और वीजिंग ने अपने भाई को वहाँ से शिफ्ट करवा दिया था। वीजिंग बस ऐसे ही था, कुछ नहीं कर रहा था। उसने न्यू सैंग की हेल्प ली थी। वीजिंग बस ऐसे ही था और वीजिंग के डे ऐसे ही बीतने लगते हैं। वीजिंग ने अपना कॉलेज छोड़ दिया। हाँ, वो सेकंड ईयर में था बट उसके बाद उसने कॉलेज नहीं किया। उसका भाई ठीक तो हो गया था एंड जब उसके भाई को ये सब पता चला तो इतनी नफरत करने लगा ना जियांग चेंग कि क्या बोले। उसका मन कर रहा था कि जैसे कि वो वांग जी को मार दे बट उसकी हालत, उसे भी पता चला कि उसे कैंसर है। उसके बाद से उनकी लाइफ हेल बन गई। जियांग चेंग का ट्रीटमेंट यान ली खुद भी थोड़ा डरी हुई थी बट उसके बाद वो लोग कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में संभलने की बट नहीं। और इसी के साथ यहाँ पे ये फ्लैशबैक कंप्लीट होता है। विजंग को देखते हैं। विजंग अपने रूम में था और सारी चीज़ें सोच रहा था और बोलता है कितनी घटिया है ना वो। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बेबी को मारने के बारे में। उसने मार दिया उसे, उसने मार दिया। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। विजंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है एंड वो मेडिसिन लेता है। उसके बाद वो सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे होती है एंड नेक्स्ट डे विजंग को पता था कि क्या है। वांग जी की आज एंगेजमेंट थी लैंड मैंशन के अंदर। विजंग बस रेडी होता है और उसे पता था कि एंगेजमेंट हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा उन लोगों के बीच में, बस कुछ नहीं बचेगा। और बस नॉर्मली विजिंग रेडी होके निकल जाता है। अभी जियांग चेंग बैटर था तो वो भी अपने खाना वगैरह खा के सो चुका था एंड उसके जाने के बाद ही विजिंग जाता है वहाँ से। हम लैंड मैंशन का सीन देखते हैं। पूरे लैंड मैंशन को डेकोरेट कर दिया गया था और बहुत सारे धीरे धीरे करके गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। और शाम में वो तो बहुत सी ब्यूटीफुल सी एक रेड कलर की ड्रेस में तैयार थी क्योंकि आज उसकी वांग जी के साथ इंगेजमेंट जो होने वाली थी। वो तो बहुत खुश थी। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम के अंदर था और बस वो ऐसे ही था चुपचाप करके। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और वो सोच रहा था। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। वांग जी मिरर में देखता है और फिर एक क्रिपी सी एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है फीलिंग कितना कितना अजीब था ना वो टाइम। सच में मुझे मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुमने तुमने वो सब कर दिया था। वो क्यों किया था वीइंग तुमने। अगर तुमने वो सब नहीं किया होता तो आज ये सब ना हो रहा होता। मैं कितना पागल था ना वीइंग, कितना पागल था तुम्हारे पीछे। और तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरा मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया। मुझे 1 साल लगा वीइंग, 1 साल पूरा यूएस में मैं अपने इस माइंड ऑफ स्टेट से बाहर आ पाऊँ। 1 साल के बाद बाहर आया। इसके बाद अपने आप को तुम्हारी यादों के अंदर इतना ज़्यादा तड़पता था मैं कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद अपने आप को काम में लगा दिया पूरी तरह से अपने आप को काम में लगा दिया ताकि तुम्हारी याद ना आए, इतनी सी भी ना आए। धीरे धीरे करके पूरा डे पूरी रात काम करता रहता था बट इन द एंड जाके वीजिंग तुम आज मेरे सामने हो। मैं कोशिश क्यों ना कर लूँ वीजिंग बट मेरा अतीत कभी मुझसे भुलाया नहीं जाएगा और ना ही तुम्हें बोलने दूंगा वीजिंग। तुम्हें बोलने दूंगा, तुम्हें उतना तड़पाऊंगा जितना तुमने मुझे तड़पाया वीजिंग। तुमने मेरी नन्ही सी जान को मार दिया भी। मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरा मेरा बेटा आज कितना बड़ा होता, 4 साल का, है ना। मुझे डैडी बोलता बट नहीं वीजिंग, बट नहीं। सब डिस्ट्रॉय, सब तुम्हें भी मैं उतना ही तड़पाऊंगा जितना तुमने मुझे टॉर्चर किया था। वांग जी अपने आंसुओं को साफ करता है और इसके बाद बाहर आता है। हम देखते हैं विजिंग लैंड मैंशन के सामने खड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे अंदर आता है। सारे गेस्ट थे, विजिंग भी अंदर आता है और मैडम लैंड सबसे हंस कर बातें कर रही थी और शाओ मम्मी को इंट्रोड्यूस कर रही थी एंड बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर सब थे एंड फोटो खींच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और काफ़ी अच्छा चल रहा था। विजिंग देखता है और अपने मन में बोलता है ये औरत जैसे दिखती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसने क्या तक नहीं किया। इसे एक बार भी दया नहीं आई। एक छोटी सी जान जो इसके बेटे की थी उसे मार डाला। उसे मार डाला। यिंग अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और बस नॉर्मली चला जाता है। बस नॉर्मली तभी जो मैंग्याओ था वो देखता है विजिंग को और बोलता है विजिंग देखता है, बोलता है क्या होगा, कैसे हैं आप। तो वो बोलते मैं ठीक हूँ विजिंग, तुम। विजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। वो बोलता है विजिंग कि लिटिल वन कैसा है। तो बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है। एंड मैंग्याओ उसके स्टमक पर अपने स्टमक पर हाथ फेराता है एंड विजिंग जब ये करता है ना उसे देखता है करते हुए तो उसे अजीब सा लगता है। विजिंग बोलता है क्या एक बार मैं टच कर सकता हूँ, आप बोलो तो।
महंगी बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड वो वीजिंग का हाथ लेता है और अपने स्टमक पर रखता है। वीजिंग फील करता है और उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो बोलता है ये कितना प्यारा है, ये एहसास। वीजिंग ये एहसास सोच नहीं पा रहा था। उसे याद आता है जब वो ऐसा किया करता था, तब वीजिंग एकदम, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी रो देगा। वीजिंग कंट्रोल करता है अपने आप को। एंड मैंग्याओ वीजिंग को देखता है, उसकी एक्सप्रेशन, और बोलता वी तुम ठीक हो ना? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ गगर। एंड वीजिंग फिर देखता है मैडम लैन को। वीजिंग ये देखने के बाद देखता है मैंग्याओ को, और उसे पता चलता है कि मतलब मैंग्याओ को यहाँ उसने देखा था कैसे ट्रीट करते हैं। वीजिंग बोलता है ये क्या हो गगा? मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, देखो मुझे गलत मत समझना, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने अपने इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना। हाँ, इसे इसे कुछ मत होने देना। ये घर आप शायद जानते हैं कैसा है। मैडम लैन, उनसे उनसे बच के रहना, अपने बच्चे को बचा लेना उनसे। पता नहीं वो क्या कर सकती हैं। एंड मैं योर शॉकिंगली वीजिंग को देखता है और बोलता है कि क्या? वीजिंग बोलता है प्लीज़ अपने बच्चे को संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह तुम्हें भी अपना बेटा खोना पड़ जाए, या अपना बेटी। ये सुनकर मैं गया बहुत वी तो तुम। वीजिंग बोलता नहीं, मैं बस बोल रहा था आपको, आप अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। इसे कोशिश करिएगा कुछ नहीं हो, क्योंकि हर कोई लकी नहीं हो सकता, मेरी तरह कुछ बदनसीब भी होते हैं। एंड वो ऐसी है कि अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। मैं क्या देखता है वीजिंग को, और वो समझ रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है वीजिंग के साथ। वीजिंग बोलता है प्लीज़ इसे प्रोटेक्ट करना। मैं क्या बोलता हाँ मैं करूँगा वीजिंग, मैं करूँगा। मैं जानता हूँ वो जैसे दिखती है वो वैसी नहीं है। वो जो है वो मुझे भी पता है। वीजिंग बोलता है मैं भी जानता हूँ, उन्होंने जो किया है ना मेरे साथ, आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज़ अपने बच्चे का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह सफ़र करें। ये सुनने के बाद मैं क्या को कुछ तो फील होता है जैसे कि वीजिंग बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है। मैं गया बोलता हाँ मैं चिंता मत करो वीजिंग, मैं सब करूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलता ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद मैं याओ के पास जो है ना वो लान सेचन आते हैं और बोलते याओ तुम ठीक हो, और मेरा लिटिल वन। ये सुनकर वो बोलते हाँ ये भी ठीक है। एंड वो वीजिंग को देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद वो याओ को लेके यहाँ से लेके चले जाते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग की नज़र जाती है वांगजी पर। वांगजी पार्टी में आ चुका था। एंड वीजिंग उसे एक नज़र देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता, इग्नोर कर देता है और बोलता है सच में मुझे खुश होना चाहिए ना, मेरा हस्बैंड आज किसी का और का होने जा रहा है। कितनी अजीब बात है, पर अच्छा ही है सब कुछ। एंड हम मैडम लान को देखते हैं जो कि वांगजी के आने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ करती है, शॉ मम्मी को। एंड बोलती है तुम लोग ठीक है बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और वो जाने लगते हैं, बट तभी वो रुक जाती हैं। उसकी नज़र वीइंग पे जाती है जो वांगजी और शॉ मम्मी को देख रहा था। यह देख के मैडम लैन को गुस्सा आता है। वो तुरंत ही आती है और बोलती क्या देख रहे हो, हाँ नज़र लगाओगे मेरे बेटे पर? वीजिंग देखता है और बोलता है जब आप जैसे नज़र घर में खुद हो तो किसी और की नहीं लग सकती, चिंता मत करिए आप। मैडम लैन गुस्सा करती हैं और बोलती है तुम चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ मैं अच्छे से। एंड वो वीजिंग को पकड़ते हुए वहाँ से लेके चली जाती है। वो वीजिंग को सीधा टेरेस पर लेकर आती है और उसके बाद वो बोलती है हाँ तेरी औकात लगता है गई नहीं अभी तक बाहर। हाँ तुझे मैंने कितने अच्छे से समझाया था, बट तू फिर से मुंह उठा के चला आया यहाँ पे। विजिंग बोलता है हाँ देखने आया हूँ शादी होते हुए। मैडम लैन बोलती है ओह सच में? विजिंग देखता है और बोलता है सच में आप बहुत गिरी हुई हैं। एंड मुझे मुझे ना आज एक माइंड मेरे ना एक माइंड में एक चीज़ आई आज। आपको सच में मतलब सोच के देखिए, जिस दिन आपके बेटे को ये पता चल जाएगा कि आपने उसकी बेटी को मारा है, उसके बच्चे को मारा था, तो क्या होगा आपका? मैडम लैन जो बोलने वाली थी कुछ, वो रुक जाती हैं। वेइंग को घूर घूर के देखती हैं और बोलती हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम? वेइंग बोलता नहीं मैं जस्ट सोच रहा था। सोचिए ना कभी ऐसा हो गया तो, अगर वांगजी को पता चल जाए तो? हाँ आपने आपने उसके बच्चे को मार दिया जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। कैसा होगा ना? मैडम लैन बोलती हैं शट अप। एंड वो वीजिंग को नेक को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं ऐसा कभी नहीं होगा। वीजिंग देखता और बोलता ओह आपको लगता है? वीजिंग की नेक टाइट कर रही थी वो, तो वीजिंग झटके से छुड़ा लेता है और बोलता है आपको क्या लगता है? वीजिंग अपनी नेक को थोड़ा सा ठीक करता है और बोलता है नहीं आप सच कब तक छुपाएंगी उससे, एक ना दिन उसके सामने आ गया तो? मैडम लैन बोलती है ओह ये सच बताएगा कौन, तुम बताओगे? अगर तुमने वीजिंग बताने की कोशिश की ना तो उस दिन मैंने लगता है कि कुछ कम चीज़ें कर दी। वीजिंग बोलता है ओह हाँ आप
जितना कर सकती थी आपसे उससे बहुत ज़्यादा कर दिया। मैडम लैन स्माइल करती हैं और बोलती हैं, देखो उसे कौन बताएगा, हाँ बताओ मुझे, क्या तुम बताओगे वांगजी को कि उसे उसके बच्चे को मारने वाली मैं थी। कॉफ़ी के अंदर तुम्हें वो मेडिसिन मिलाकर तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करवाने वाली मैं थी। वांगजी को तुम्हारे खिलाफ भड़काने वाली मैं थी। उसे सब कुछ दिखाया मैंने झूठ कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, जबकि तुमने तो लिए भी नहीं थे। तुमने पैसों का इनकार किया, बट मैंने तुम्हारी बहन का किडनैप करवाया। कुछ ने कुछ किया नहीं ना, तुम्हारी बहन का रेप होते होते बचाया। उस दिन तुम्हारी बहन कैसे चिल्ला रही थी, नहीं मुझे छोड़ दो, और तुम उसे देख रहे थे। अपनी बहन को बचाने के लिए तुमने वांगजी से झूठ बोला कि तुमने पैसे लिए मुझसे, और तुम्हारा भाई उस एक्सीडेंट से मरते मरते बचा ना। देखो कुछ हुआ मेरे साथ नहीं ना, मैंने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट करवाया, तुम्हारा भाई कोमा में चला गया, उसके बाद तुम्हें फोर्स किया, मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट कौन करवाएगा, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे, तुम्हारी बहन का रेप होते होते बचा, तो तुम क्या करते। सब कुछ तुमने किया बस मजबूर होकर, और ये सब करने वाली मैं थी। हाँ, बीजिंग बोलता है, हाँ, आप इतना सब करती हैं और आपको क्या लगता है आप जिंदगी भर छुपा पाएंगी। तो बीजिंग के देखती है मैडम लैन और बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने अगर जबान खोली ना तो तुम्हारा वो हल कर दूंगी कि तुमने सोचा नहीं होगा। इस बार सच में तुम्हारी बहन का रेप होगा और उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर डालूंगी मैं। और तुम्हारा भाई जो अभी अभी ठीक हुआ है ना, उसका ट्रीटमेंट हुआ है ना, और वो भी तुमने वांगजी के पैसों से कराया है। मुझे पता है उस दिन तुम्हें पैसे दिए, वरना तुम्हारी औकात कहाँ। उसे फिर से एक्सीडेंट करवा के मार डालूंगी। उस दिन तो मैंने उसकी जान बचा दी थी, उसे बस थोड़ी सी इंजरी आई थी, बट इस बार उसे पूरा जान से मारूंगी। और उसके बाद तुम तुम्हारा मैं क्या हाल करूं। लगता है जो तुम्हारी बहन का करती ना वही तुम्हारा हाल करती। इस बार एक काम करूंगी, तुम्हें भी ना ओमेगास के आके फेंक दूंगी, फिर उसके बाद वो तुम्हें नोच खाएंगे, और उसके बाद तो वांगजी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि तुम तो गंदे हो जाओगे, है ना। वीजिंग देखता है और बोलता है, आप और कुछ कर सकती हैं। मैडम लैन बोलती है, हम बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम देखना चाहते हो। अभी भी बोल रही हूँ, मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ, यही मैंने आज से 4 साल पहले तुम्हें बोला था, और अपने बच्चे की लाइफ से तुम्हें बहुत अच्छे से बाहर फेंकवा दिया था। हाँ, और तुम्हें पता है वो तुमसे कितनी नफरत करता है। बीजिंग बोलता है, आपको क्या लगता है भले वो नफरत करता है, प्यार करता है, बस मुझसे करता है। आज भी उसके दिल में मैं बसता हूँ, न कि कोई और। आपने भले ही बहुत कोशिश की उसके सामने मुझे कैसे भी ट्रीट करनी है, मतलब कमाल है ना आप अपने बेटे के सामने क्या बनती हैं और मेरे सामने क्या। आप सोच भी नहीं सकती हैं, जिस दिन वांगजी को ये पता चल जाएगा ना, आपने मुझे उस कॉफ़ी के अंदर मेडिसिन दी थी और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने मेरे बच्चा अबॉर्ट करवा दिया, और मुझे धमकी दी कि मेरे भाई को मार डालेंगे, मेरी बहन का रेप, ये पता नहीं क्या क्या करवाएंगे आप। मैंने सब छूट कहा वांगजी से, उससे बेइंतहा प्यार करते हुए भी। आपको पता है मैं खुश था इन सब चीज़ों के बावजूद भी। जब आपने कहा कि आप मेरी बहन के साथ वो सब करेंगे तो मैंने मान लिया कि ठीक है कोई बात नहीं। मैं खुश था उन सब चीज़ों में भी कि मेरे पास वांगजी की निशानी तो होगी, मेरा मेरा बेटा होगा, मेरा बच्चा, मैं गर्ल हूँ या बॉय जो भी हूँ वो होगा मेरे पास, उसकी निशानी के साथ मैं जिंदा रह लूँगा, हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊँगा अपने बच्चे के साथ। मैं वांगजी से बहुत प्यार करता था, बट आपकी वजह से वो खुशी भी मुझसे चली गई। मैं 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 सोचता हूँ कि काश काश वांगजी को पता चल जाए, आपका ये घिनौना रूप उसके सामने आ जाए ना, तो देखना वांगजी कभी आपकी शक्ल नहीं देखेगा, नफरत करेगा वो आपसे, नफरत। तभी जो है ना एक गिरने की आवाज़ आती है, एंड मैडम लैन वो तुरंत पीछे पलट कर देखती हैं, और वीजिंग की आंखों में आंसू थे, वो पलट कर देखता है। वीजिंग देखता है वहाँ पर वांगजी खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ नहीं बोलेंगे, नीचे गिरा हुआ था, और लैन सेचन ने उसे पकड़ के रखा था। लैन सेचन और वांगजी दोनों शॉक थे, दोनों की आंखों में आंसू थे, और वो बस देख रहे थे। मैडम लैन जैसे कि मानो सदमे में जाने वाली थी, और वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था, एक स्टैचू की तरह, कुछ नहीं बोल रहा था, बस कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी बस वीजिंग को देखता और बोलता, मॉम आप आपने किया था वो सब, हाँ सच में मॉम आपने किया था। लैन सेचन बोलते, वांगजी बोलता है, गग्गा मैं वीजिंग को ब्लेम कर रहा था, उसे बोल रहा था कि उसने किया ये सब, उसने किया, बट नहीं, उसने नहीं किया। एंड तभी हम देखते हैं मेंग्याओ तुरंत आता है और बोलता है वो डैड बुला रहे हैं, एंड वो देखता है और रुक जाता है।
अपने आगे की सिचुएशन। लायन सेजन मैंग ग्याओ को देखते हैं। मैंग ग्याओ कुछ भी नहीं बोलता, चुप हो जाता है। तभी वांग जी उठता है और एकदम स्टैचू की तरह चलते हुए अपनी मॉम के पास आता है और बोलता है, मॉम क्या क्या ये सच में सच है कि बीजिंग और मेरे बेबी को मारने में आपका हाथ था? अभी जो मैंने सुना वो सच नहीं था ना मॉम? एंड लायन सेजन वो बस देख रहे थे। मैंग ग्याओ को देखते हैं। मैंग ग्याओ जब ये सुनता है वो तुरंत अपने स्टमक पर हाथ रख लेता है। हाँ, उसे तुरंत यकीन हो जाता है ये ऐसा कर सकती है। वांग जी बोल रहा था। तभी मैडम लाइन बोलती, बेटा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ये झूठ बोल रहा है वांग जी, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तभी लायन सेजन भी आते हैं और बोलते हैं, मॉम ये ये विजिंग ने नहीं, ये अभी आपने कहा था कि आपने क्या कुछ नहीं किया। ये सच है मॉम? आप इतना गिर सकती हैं? वांग जी मॉम को बोलता है और बोलता है, मॉम आपने क्यों किया? वो बोलती, वांग जी बेटा मैंने नहीं किया, देखो देखो ये झूठ बोल रहा है बेटा, ये ओमेगा। वांग जी बता, मॉम मुझे सच जानना है, प्लीज़ प्लीज़ मॉम बताइए। तभी मैडम लाइन फ्रस्ट्रेट होती है और बोलती है, वांग जी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरी बात सुनो बेटा, ये सब। वांग जी बोलता है, मॉम मुझे सच जानना है प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद उनका दिमाग खराब। वो चिल्लाते हुए बोलती कि हाँ किया है मैंने, और वैसे भी वांगजी चुपचाप नीचे चलो, तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है। इस फटीचर ओमेगा से मैंने तुम्हारा पीछा बहुत मुश्किल से छुड़वाया था। हाँ क्या करती, इस जैसे घटिया ओमेगा को तुम्हारे पीछे बांध देती? बिल्कुल नहीं। हाँ मैंने किया था वो सब कुछ, इससे जानबूझकर मैंने करवाया था, इसे फोर्स किया था, इसके भाई का एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ करवा के मैंने किया था वो सब। हाँ तुम्हारा भाई देखो, इसने यूजलेस तरीके से एक बकवास से ओमेगा से शादी कर ली, जिसका कोई स्टेटस नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसकी तो मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि ये शादी करके आ गया और वो न्यूज़ सोशल मीडिया पे चला गई। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो न्यूज़ सोशल मीडिया पे नहीं आती ना, तो मैं। यानी ये सुनकर वांग जी अपनी मॉम को देख रहा था। लैन सेजन बोलते, मॉम तो आप क्या करती? मैडम लैन बोलती हैं, तो वही हाल करती जो विजिंग का किया था। लैन सेजन पलट कर देखते हैं मैंग ग्याओ को। मैंग ग्याओ कांप रहा था डर से। एंड अभी उसे वो बातें याद आती है जो विंग ने अभी कुछ देर पहले कही थी। वो अपने स्टमक को होल्ड कर लेता है और वो मैंग ग्याओ को बहुत डर लग जाता है। मैंग ग्याओ लायन सेजन को देखता और बोलता है, हस्बैंड मैं अपने बेबी को नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता। मुझे समझ आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले विंग क्या बोल रहा था कि मुझे अपने बच्चे को आपकी माँ से बचाना है। वो ये कर सकती हैं। जब उसने वांग जी के बच्चे को नहीं छोड़ा तो मेरा, और वैसे भी वो तो मुझे पहले से पसंद नहीं करती। मुझे मारना पीटना, मेरे हाथों को जलाना, न जाने वो क्या करती आई है। लायन सेजन बोलते, क्या? महंग गया बोलता, हाँ आपको क्या लगता है आपकी माँ बहुत अच्छी है? नहीं, आपको जो मेरी बॉडी पर दिन रात वो चोट के निशान, कटने का, जलने का जो निशान दिखते हैं ना, वो आपकी माँ ने किया होता है। हाँ मैं छुपा नहीं सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं खोल सकता, बच्चे को नहीं खोल सकता। आई एम सॉरी सचिन, और नहीं, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, सब कुछ सहता आया हूँ, अब तक मैं सब कुछ सह रहा था, है ना, जो कि अब मैं सब कुछ सह रहा था, बट अपने अपने बच्चे को नहीं खो सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता। अब मुझे समझ आ रहा है, ये आपकी माँ सच में एक नंबर की जल्लाद है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वांग जी और लान सेचन दोनों अपनी माँ को देखते हैं एंड हम देखते हैं वीयिंग को। वांग जी वीयिंग को देखता है जो बस वहीं खड़ा हुआ था और देख रहा था। वांग जी उठता है और उसके बाद आता है और बोलता है, वीयिंग। वीयिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी, आई एम सॉरी। बस ये बोलकर वीयिंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी तुरंत ही आता है और वीयिंग को भाग कर बैक से हक कर लेता है और बोलता है, वीयिंग आई एम सॉरी वीयिंग, मुझे नहीं पता था, मेरी इन सब चीज़ों के पीछे तुम नहीं मेरी माँ थी। आई एम सॉरी वीयिंग, आई एम सॉरी। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने क्या कुछ नहीं किया, मुझे यकीन करना चाहिए था, भले ही तुम मुझे बोल रहे थे, सब कुछ था मेरे सामने, सब कुछ था ये, सब कुछ था, बट फिर भी ये मुझे एक बार तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए था ना। आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी, मैं मेरी वजह से हमारा बच्चा नहीं रहा वी, आई एम सॉरी वी। वी वांग जी को ऐसे देख नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वीजिंग पलटता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती नहीं थी वांग जी, मैं कभी भी इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें दिल से ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं था वांग जी तुम्हें बताने का। अगर अगर मैं तुम्हें बता देता तो
तुम्हारी मॉम मेरे भाई, मेरी बहन, उनके साथ पता नहीं क्या करती, जो अपने बेटे के बच्चे को मार सकती हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं। वो कुछ कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं ये नहीं चाहता था वांग जी, मैं नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। वांग जी बोलता वी माफ तुम नहीं, फिर भी मुझे तुमसे मांगनी होगी। आई नो, मैं जानता हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी थी, तुम कभी माफ नहीं करोगे। आई नो, जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ। तभी मैडम लैन आती है और बोलती वांग जी तुम इससे क्यों माफी मांग रहे हो, अभी देखो नीचे अच्छे से चलते हैं, ठीक है, तुम्हारी एंगेजमेंट करवाते हैं। तभी वांग जी बोलता है मोहम नहीं मिसेस लैन, अब आप मैं आपको क्या लगता है मॉम, स्टेटस पैसे यही सब मैटर करते हैं? मैडम लैन बोलती हाँ यही मैटर करता है। वांग जी बोलता है ठीक है, आज से मैं आपका बेटा नहीं। मैडम लैन बोलती वांग जी कि क्या बकवास करे हो। वांग जी बोलता हाँ, जैसे जैसे आपने मुझे मुझे फादर बनने नहीं दिया, वैसे ही वैसे ही वैसे ही मॉम, आप भी, मैं बिल्कुल भी आपका बेटा नहीं हूँ, भूल जाइए आज से आपका कि आपका एक बेटा है। तभी लैन सचिन बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा वांग जी। वो भी देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, बट आज से आप भूल जाइए कि आपका एक और बेटा था, अब है नहीं। याओ, एंड वो मैंग याओ को देखती है, तुरंत ही उसके पास आते हैं, उसे गले लगाते हैं और बोलते मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने जानने की कोशिश नहीं की। हमेशा यही सोचता कि तुम केयरलेस हो, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, हमेशा यही सोचता रहा। बट मुझे अब पता चल रहा है कि तुम इतने टाइम से टॉर्चर सह रहे थे। ये सुनने के बाद मैंग याओ बोलता है हाँ, सहता आया था, मेरी मेरी भी गलती थी कि मुझे बताना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। मैंग याओ को वो गले लगा लेते हैं और बोलते हैं सॉरी, बट चिंता मत करो, मुझे मुझे अब इन पे ट्रस्ट नहीं है। ये जैसे मेरे भाई के बेटे के बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है, वो किसी के साथ कर सकती है। याओ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चलते हैं। वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग से दूर होता है और बोलता है विजिंग, विजिंग क्या, मुझे तो बोलने का भी हक नहीं है। वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है विजिंग, मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ, अपना घर, अपना बिजनेस, सब कुछ, बस सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ विजिंग। क्या क्या चलोगे मेरे साथ, चलोगे विजिंग? मैं 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 मर जाऊंगा विजिंग, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे नहीं पता विजिंग, बट क्यों मुझे ऐसे सांस नहीं आ रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट जाएगा। विजिंग प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, प्लीज़ प्लीज़ विजिंग ले चलो, वरना वरना शायद तुम मुझे भी खो दोगे। विजिंग देखता है और बोलता है वांग जी ऐसा मत बोलो। वांग जी बोलते विजिंग मुझे मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। विजिंग पकड़ता बोलता हाँ ठीक है। वांग जी बोलता विजिंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। विजिंग बोलता हाँ ठीक है। तभी लाइन से चलाते हैं और बोलते वांग जी बोलते गगा मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ प्लीज़ गगा प्लीज़। लाइन से बोलते हाँ हाँ ठीक ठीक है। एंड वो तुरंत ही विजिंग को बोलते विजिंग मैं पकड़ता हूँ। विजिंग बोलता नहीं मैं पकड़ता हूँ, आप गगा को संभालिए, जाओ गगा को। लाइन से बोलते हाँ ठीक है। एंड वो हेल्प करते हैं। इसके बाद वो तीनों वहाँ से नीचे, मतलब चारों के चारों नीचे जाने लगते हैं। मैडम लैन बोलती हैं ये क्या बकवास हो रहा है, हाँ सिचन वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी माँ हूँ मैं। बट उनकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनता। हम नीचे देखते हैं, वांग जी आ रहा था, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो, उसका दम घुट रहा था इस घर में, उसके माइंड में घूम रहा था सब कुछ। वांग जी बस नीचे आ जाता है एंड पार्टी का हॉल देखते हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ रेडी था, डांस चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था। एंड तभी सबकी नज़रें पड़ती है वहाँ पे एंड लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं वांग जी ये सब क्या है, क्योंकि वांग जी बस रो रहा था साइलेंटली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तकलीफ हो रही हो, क्योंकि वांग जी बार बार अपना चेस्ट प्रेस कर रहा था। तभी लायन किरण आते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ बेटा। वांग जी अपने डैड को देखता है और कुछ नहीं बोलता। लायन सचिन बोलते डैड बाद में बताएंगे आपको, बाद में प्लीज़ सबको बोल दीजिए यहाँ से जाने के लिए। लायन किरण बोलता ठीक है। एंड तभी शाओ में आती है और बोलते वांग जी, एंड वो देखती है और बोलती क्या हुआ है। तभी लायन सचिन बोलते हैं अभी के अभी यहाँ पर कोई पार्टी नहीं होने वाली, आप सब लोग जाइए। ये सुनकर शाओमी भी बोलती है ये क्या बकवास है, मेरी इंगेजमेंट थी। बट तभी वो बोलते हैं शट अप, यहाँ पे कोई इंगेजमेंट कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद, प्लीज़ गेस्ट आप जा सकते हैं। इसके बाद लायन किरण भी बोलते हैं और सब कुछ वहाँ से चले जाते हैं, सब गेस्ट वगैरह कुछ ही मिनटों के अंदर खाली। एंड तभी मैडम लैन चिल्लाते हुए आती है और बोलती है सचिन वांग जी रुको। एंड अब वांग जी, वीजिंग, लायन सचिन, मैंग्यो और लायन किरण खड़े होते। लायन किरण बोलती ये सब क्या हो रहा है। तभी लायन सचिन बोलते हैं डैड मैं और याओ घर छोड़ के जा रहे हैं, मुझे माफ़ करना, बट अब मैं यहाँ नहीं रह सकता।
तभी मैडम लैन आती है और बोलती, सिजन ये क्या बकवास कर रहे हो? लैन सिजन बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, नहीं मिसेस लैन, आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, हम आपके घर में थे इतना टाइम, तो माफ़ करिएगा, बट आप चिंता मत करिए, अब तो आपको नहीं मैं हर्ट करूँगा और नहीं मेरा हस्बैंड, चिंता मत करिए। तभी वांग जी बोलता, फूफी जी मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है। लैन किरण बोलती, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे कोई बताएगा? लैन सिचन देखते हैं और बोलते, डैड आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है शायद, मॉम ना मैं क्यों भूल जाता हूँ डैड, मिसेस लैन ना, इन्होंने वो काम किया है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। लैन किरण बोलते, कि क्या किया है बेटा? वांग जी तुम्हें क्या हो रहा है? वांग जी बोलता है, विजिंग प्लीज़ चलो ना, मैं विजिंग प्लीज़। विजिंग बोलता है, हाँ ठीक है। एंड इसके बाद विजिंग पकड़ता है और वांग जी को बाहर ले जाने लगता है। लैन किरण बोलते, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पर? इसके बाद लैन सिजन देखते हैं और अपने डैड को सब बता देते हैं शॉर्ट में। सब जानने के बाद वो बस अपनी वाइफ को देखते हैं। लैनी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो किया अपने बच्चों की भलाई के लिए किया। लैन किरण बस देख रहे थे उन्हें और कुछ नहीं बोलते। तभी लैन सिजन बोलते हैं, आई एम सॉरी डैड, मैं और याओ जा रहे हैं यहाँ से, अब शायद ही हम कभी वापस आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। एंड वो मैंग याओ का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद वांग जी रोड पर खड़ा हुआ था एंड वो बस हैवीली ब्रीथ ले रहा था, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। उसके चेस्ट में दर्द हो रहा था, उसके चेस्ट में दर्द हो रहा था उसे बहुत बुरी तरह से। तभी वांग जी बस नीचे गिर जाता है। विजिंग बोलता, वांग जी, एंड विजिंग भाग के आता है वांग जी के पास और देखता है वांग जी को। वांग जी की आंखें बंद थी एंड वांग जी बेहोश था। हम देखते हैं लान सिजन को, लान सिजन भी याओ के साथ बाहर आते हैं एंड तभी उन्हें आवाज़ आती है विजिंग की। वो बोलते कि ये क्या हो रहा है? वो तुरंत ही आते हैं और बोलते, वांग जी। वो देखते वांग जी को, वांग जी गिरा हुआ था, विजिंग उठाने की कोशिश कर रहा था बट वो उठ ही नहीं रहा था। तभी तुरंत ही लान सिजन बोलते, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो जल्दी से, पता नहीं इसे क्या हो गया। तभी तुरंत ही वो लोग कार में बैठते हैं, वहाँ से ड्राइवर कार लेके आ जाता है और वहाँ से वो कार लेके बस निकल जाते हैं, क्योंकि अभी वांग जी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वांग जी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लग रहा था और वहाँ से गाड़ी निकल जाती है वांग जी को हॉस्पिटल लेके। कुछ ही देर के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वांग जी को ले जाया जाता है। डॉक्टर्स चेक करते हैं और कुछ देर के बाद वो बाहर आते हैं। वांग जी बस हॉस्पिटल रूम के अंदर था। बीजिंग बस देखता है और बोलता है, डॉक्टर क्या हुआ है? लैन सिजन बोलते कि क्या हुआ मेरे भाई को? डॉक्टर देखते हैं और बोलते कि प्लीज़ देखिए, इनका ख्याल रखिएगा, क्या इन्हें कोई सदमा लगा है, क्योंकि इन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। ये सुनने के बाद बीजिंग और लैन सिजन दोनों ही शॉक थे, वो शॉकिंगली देख रहे थे। डॉक्टर बोलता, प्लीज़ इनके साथ कुछ भी ऐसी बात मत करिएगा जिससे इन्हें प्रॉब्लम हो। हाँ, ये हार्ट अटैक तो हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ मिनी था, बहुत कम। एंड मैं शौक हूँ, इतनी कम एज के अंदर ये आना बहुत बड़ी बात है। लगता है इनके सामने कोई ऐसी बात आई है जो इन्हें बहुत अंदर तक तोड़ के रख दिया है इन्होंने, और जिस वजह से ये सह नहीं पाए इसे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। लैन सेशन बोलते, हाँ अब कैसा मेरे भाई? तो वो बोलते, बिल्कुल ठीक है, वो चिंता मत करिएगा, बस मेडिसिन देते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि दोबारा से ऐसा ना हो। ये सुनकर वो बोलते, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग ऐसे वेट करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। लैन सेशन देखते हैं विजिंग को और बोलते, विजिंग विजिंग आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भी गलत था, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। विजिंग बोलता है, आपकी गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग लैन सेशन में क्या तीनों अंदर आते हैं एंड देखते हैं वांग जी जाग चुका था और बस वो चुपचाप था। उसकी आंखों से बस एकदम साइलेंटली आंसू गिर रहे थे। इसके बाद वांग जी डोर को देखता है एंड बस कुछ नहीं बोल पाता। विजिंग आता है और बोलता है, आप ठीक है? वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है, तुम ठीक हो भी? विजिंग बोलता है, हाँ ठीक हूँ मैं। इसके बाद वांग जी बस चुपचाप था। वांग जी के पास विजिंग आता है और बोलता है, आप क्यों अपने आप को कोस रहे हो? वांग जी बोलता है, तो और क्या करूँ, मेरी गलती है ना विजिंग, मैं कितना यूजलेस हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी फिर से अपना जो है ना वो हाथ पकड़ लेता है। ये देखने के बाद विजिंग बोलता है, ये बकवास चीज़ क्या कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब ठीक हो गया, मैं भूल भी चुका हूँ उन सब बातों को, बहुत साल हो गए हैं, आप भी भूल जाइए। वांग जी बोलता है, क्या तुम भूल पाए? विजिंग ये सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है, तुम नहीं भूल पाए तो मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो भी? कैसे उम्मीद कर सकते हो? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता किसी चीज़ के लिए, नहीं करता मैं किसी चीज़ के लिए ब्लेम, बट मैं अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। वांग जी विजिंग को देखता है। लैन सेटन बोलते हैं, वांग जी मैंने भी यही डिसाइड किया है,
मैं वापस अब घर कभी नहीं आऊँगा। वांग जी बोलता है सही किया हाँ, सही किया गगा, वरना क्या पता वो क्या कर देती। हाँ, वो मेरी माँ नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते एंड मैंग्याओ चुपचाप था। मैंग्याओ बस ऐसे ही खड़ा हुआ था, सब देख रहा था। और कुछ ही देरों के बाद वो लोग नॉर्मली ऐसे बातें करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो बाहर आते हैं। लायन सेजन अपना फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं मैंग्याओ बैठा हुआ था। नाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। वो तुरंत ही फ़ोन करते हैं और अपने लिए एक अपार्टमेंट का इंतज़ाम करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद वो मैंग्याओ को बोलते याओ चलो घर चलते हैं। ये देखने के बाद मैंग्याओ बोलते घर? तो वो बोलते चिंता मत करो, मैं उस घर जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें, हम हमारे न्यू अपार्टमेंट चलेंगे, उसके बाद मैं और तुम रहेंगे वहाँ पे, चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैंग्याओ देखता है और बोलता सच में? तो बोलते हाँ बिल्कुल। मैंग्याओ बोलता है मैं आपको आपकी फैमिली से अलग नहीं करना चाहता। लायन सेजन देखते और बोलते याओ तुम अभी यही बोलोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। मैं ना ही तुम्हें हर्ट होने दे सकता हूँ और ना ही अपनी बेबी को। पता नहीं वो क्या करती। ये तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के फिर वांग जी के पास वापस आऊँगा। एंड वो बोलते हैं पहले मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। वो तुरंत ही याओ के साथ रिसेप्शन पर आते हैं एंड बात करते हैं और बोलते हैं कि हम वांग जी को कब ले जा सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब लोग उन्हें ले जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें 1 घंटे में ले जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था बट हाँ मिनी था। तो ये सुनकर वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे वांग जी से बात करनी होगी। मैंग्याओ बोलता है ठीक है। एंड हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वीजिंग वहीं पे था एंड वांग जी और वीजिंग बस चुपचाप थे। वीजिंग ने वांग जी को बात करने से मना कर दिया था। तभी वांग जी को जो है ना वो डोर ओपन की आवाज़ आती है। वांग जी देखता है लायन सेजन थे। लायन सेजन आते हैं और बोलते वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलते गगा बोलिए। लायन सेजन बोलते वांग जी मैं वापस घर नहीं जाने वाला, मैंने काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स लेके रखे हैं तो मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। वांग जी तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी बोलता है मुझे भी नहीं जाना। लायन सेजन बोलते ठीक है चलो फिर चलते हैं। वांग जी बोलता है ठीक है गगा। इसकी कुछ ही टाइम तक वो वेट करते हैं एंड सारी प्रोसेस होने के बाद वांग जी और वीजिंग बस बाहर आते हैं। लायन सेजन वांग जी की हेल्प करते हैं और वो कार में आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम घर चले जाओ। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उन्हें बहुत सारी बात करनी थी बट वो कर ही नहीं पाए। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या क्या मेरे मेरे साथ रहोगे? मुझे बहुत ज़रूरत है। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद लायन सेजन बोलते हैं ओके देन चलो चलते हैं। इसके बाद वांग जी सीधा वीजिंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं एंड कुछ ही देर के बाद वो लोग एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं एंड लायन सेजन बोलते हैं यहाँ पर मेरे अपार्टमेंट्स हैं, ये कहीं की ये पूरी बिल्डिंग ही। वांग जी बोलता हाँ समझ गया। इसके बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं और लिफ्ट में आते हैं। लिफ्ट से वो सीधा ऊपर आते हैं एंड वहाँ पर काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स थे। वहाँ पर आने के बाद तुरंत ही डोर ओपन करते हैं लायन सेजन एंड अंदर लेकर आते हैं। वांग जी को रूम में लेके जाते हैं एंड वीजिंग भी वहीं पे था। लायन सेजन बोलते तुम आराम करो वांग जी ठीक है, और वीजिंग तुम रात को यहीं स्टे कर लेना ठीक है। अगर तुम चाहो तो दूसरा रूम है पास वाला वो ओपन है, तुम उसमें कर सकते हो स्टे ठीक है। मैं याओ के पास जा रहा हूँ, वो थक गया होगा। ये सुनकर वांग जी बोलता ठीक है अब जाइए। इसके बाद तुरंत ही लायन सेजन वहाँ से चले जाते हैं। लायन सेजन याओ को देखते याओ वहीं पे खड़ा हुआ था एंड उसे अब ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। तभी लायन सेजन आते हैं और बोलते याओ। मैंग याओ देखता है और बोलता है जी। लायन सेजन आते हैं और बोलते चलो तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। इसके बाद वो उसे पकड़ते हैं और उसे जो पास वाला रूम था उसमें लेकर आते हैं और बोलते हैं तुम आराम करो ठीक है। एंड ये पूरा सेटल था, सब कुछ था यहाँ पे, बस ग्रोसरी का सामान लेके आना था, बाकी सब कुछ था इस घर के अंदर, बेड फर्नीचर सब कुछ था। एंड वो जो है ना देखते हैं मैंग याओ बस बैठा हुआ था, उसके हाथ वाइब्रेट कर रहे थे। तभी लायन सेजन आते हैं और याओ का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं याओ आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे बताओगे क्या कुछ हुआ है? इसके बाद मैंग याओ लायन सेजन को देखता है और सब कुछ बता देता है, कैसे मैडम लायन उसे टॉर्चर करती थी, कैसे उसे धमकी देती थी कि वो उसके भाई को मार डालेंगी, सब कुछ ए टू जेड मैंग याओ बताता है। और ये सब जानने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं अब से चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एंड हम वांग जी और विजिंग को देखते हैं। वांग जी एक टक विजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी विजिंग, आई एम सॉरी। वांग जी बोलता है विजिंग मुझे मुझे बताओगे क्या हुआ था प्लीज़ विजिंग प्लीज़। विजिंग बोलता है मैं आपको बता दूंगा बट प्लीज़ आप ये सब मत करिए। आपको पता है आपको मिनी हार्ट अटैक आया था, अगर क्या होता आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है मेरी मेरी वजह से ये सब हुआ ना? विजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ,
वांग जी बोलता है विजिंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब बताओ। इसके बाद विजिंग सब कुछ बता देता है, कैसे मैडम लैन ने उसे ट्रीट किया था एंड कैसे उसे पता चला था वो प्रेग्नेंट है, सब कुछ। वांग जी की आंखों में बस आंसू रुकने का नाम ले रहे थे। तुरंत ही वांग जी विजिंग को हक करता है और बोलता है सॉरी, आई एम सॉरी। विजिंग बोलता है सॉरी बोलना बंद कर दीजिए, बहुत हो गया अब ये सॉरी वॉरी, अब बस चुप, सॉरी मत बोलिएगा। वांग जी बोलता है माफ़ करोगे। विजिंग देखता है और बोलता है शायद। वांग जी बोलता है मुझे लगता नहीं है विजिंग मैं माफ़ी के लायक हूँ। विजिंग बोलता है चुप करिए आप, बिल्कुल बिल्कुल चुप कर जाइए, ये सब फालतू की बकवास मत करिए, बिल्कुल मत करिए। विजिंग विजिंग प्लीज़ क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ था। विजिंग बोलता है नहीं, ये सब बकवास की बातें बंद करिए, अब आप कुछ नहीं। वांग जी बोलता है विजिंग प्लीज़। बीजिंग वांग जी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, कैसे कुछ हुआ था, कैसे उसे फर्स्ट बार पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है एंड देन उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ, मैडम लैन ने क्या कुछ नहीं कहा। सब कुछ सब जानने के बाद वांग जी बस चुपचाप था और बोलता बीजिंग क्या क्या तुम मुझे कभी कभी माफ कर पाओगे। बीजिंग देखता है और बोलता है आपकी गलती नहीं थी। वांग जी बोलता नहीं, गलती तो मेरी ही थी, हमारी वजह से नहीं रहा ना बीजिंग, हमने हमने क्या खो दिया बीजिंग। बीजिंग बोलता चुप करिए, बस चुप करिए आप और मत रोइए। आप जानते हैं ना आपको क्या आया था, मेरी हार्ट अटैक, क्या होता अगर आपको कुछ हो जाता तो, हाँ क्या करता मैं। वांग जी बोलते विजिंग अच्छा ही होता ना। विजिंग बोलता शट अप, चुप करिए, बकवास बातें करते रहते आप। वांग जी विजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता है विजिंग गलती तो मेरी है ना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। विजिंग बोलता गलती 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 बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं चाहता, प्लीज प्लीज प्लीज। वांग जी बोलता ठीक है। विजिंग बोलता है आप ये मेडिसिन लीजिए और खा के सो जाइए प्लीज। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता विजिंग माफ। विजिंग बोलता है हाँ मैं आपको माफ कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं मैं आपसे नफरत करूं। हाँ कभी कभी गुस्सा आता था और जब मुझे परेशान करते तो बट बट मुझे पता था आपको कुछ नहीं पता, आप टूट जाएंगे ये सब जानने के बाद। मैं मैं वांग जी बोलता समझ रहा हूँ विजिंग, समझ रहा हूँ। इसके बाद विजिंग वांग जी को मेडिसिन देता है। वांग जी विजिंग को देखता है। वांग जी बोलता है विजिंग प्लीज मेरे मेरे पास आओ, मुझे मुझे तुम्हें हक करके सोना है विजिंग, मुझे मुझे सुकून की नींद चाहिए, एक ऐसी नींद शायद मैं कभी ना उठूं। विजिंग बोलता शट अप, अगर दोबारा ऐसा कहा ना तो छोड़ के चला जाऊंगा आपको, कभी वापस नहीं आऊंगा। वांग जी बोलता विजिंग प्लीज मेरे मेरे पास अब तुम ही हो, अब तुम ऐसे करोगे तो मुझे मुझे कैसे सब कुछ ठीक ठीक नहीं लगता विजिंग, प्लीज। विजिंग बोलता है हाँ जी बोलता विजिंग प्लीज मेरे पास आओ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून चाहिए। वांग जी को ऐसे देख कर विजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो तुरंत ही आता है और आकर वांग जी के पास लेट जाता है। वांग जी बस उसे हक कर लेता है एकदम बच्चे की तरह। वांग जी अपना फेस विजिंग की टमी पर हाइड कर लेता है, विजिंग बैठा हुआ था। वांग जी बस इसे हक करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विजिंग फील कर पाता है थोड़ी देर में कि वांग जी रो रहा है। विजिंग बस अपने हाथों को वांग जी के बालों के अंदर फहराने लगता है और ऐसे ही बस धीरे धीरे करके वांग जी रोता रहता है एंड कुछ ही दिनों के बाद उसे नींद आ जाती है। विजिंग को जब फील होता है कि वांग जी सो गया है तब तुरंत ही विजिंग वांग जी को अच्छे से लिटा देता है साइड में और उसके बाद उसे देखता है और बोलता है तुमने तुमने बहुत कुछ सहा है वांग जी, सच में मुझे मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें क्या फील हुआ होगा जब तुम्हें उनकी सच्चाई पता चली। तुम इतने बर्दाश्त में नहीं कर पाए, डरता था मैं कभी कभी इसी चीज़ को लेके, बट अच्छा ही हुआ तुम्हें पता चल गया आखिरकार। ये सब चीज़ें फिनिश हुई सब कुछ। विजिंग बस एकदम चैन की सांस लेता है। वांग जी विजिंग को फिर से हक कर लेता है और विजिंग भी वांग जी को हक करके सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है एंड उठता है याओ, क्योंकि याओ जल्दी उठ जाता था इसीलिए वह उठकर देखता है लैन सीजन उसके पास सोए हुए थे। आज न जाने क्यों उठने के बाद उसे सब कुछ याद आता है और वो एक थोड़ी सी ही सही पर छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है आई नो मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश बन रहा हूँ कि खुश हो रहा हूँ इन्हें इनके घर से दूर करके, बट ये सही भी है। उस घर में कभी लगा ही नहीं कि वो मेरा घर है। ये छोटा सा अपार्टमेंट है, आई मीन छोटा नहीं है बहुत बड़ा है बट है तो अपार्टमेंट, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे घर है। इसके बाद वो उठता है रेडी होता है एंड बाहर आता है एंड देखता है और सोचता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। महंगे और टाइम देखता है तो 5 बज रहे थे। महंगे और बोलता है कि पास में जाके कुछ ले आऊँ। हाँ ले ही आता हूँ, वैसे भी कुछ शॉप्स होती हैं 24 आवर्स ओपन होती हैं और वैसे भी ये मार्केट के अंदर है। हाँ चलो ले आता हूँ। इसके बाद वो आता है रूम में देखता है लैंस सिटन के वॉलेट को निकालता है उसमें से पैसे लेता है और बोलता है हस्बैंड एंड वो देखता है उसकी लिप्स पे पैक करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसे पता नहीं क्यों खुशी हो रही थी, वो हमेशा से ऐसा चाहता था जब उठे तो उसे कोई परेशानी ना हो, उसे सोचना ना पड़े कि आज उसके साथ क्या होगा। आज जैसे मैं क्या थोड़ा टेंशन फ्री था। वो नीचे आता है एंड इसके बाद वो देखता है
तो जैसे ही वो जाने वाला था तभी वो देखता है वांग जी और वियिंग के जो रूम था उसको, और फिर एक स्माइल करता है और बोलता है फाइनली इनके लाइफ में भी शायद सब ठीक हो जाए। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से डोर ओपन करके चला जाता है, मेन डोर, और वो नीचे आता है एंड वहाँ पे जाता है। एंड जो मार्केट होता है 24 आवर्स मॉल वगैरह होते हैं और ओपन होते हैं, महंगे वहाँ पे जाता है। एंड जाने के बाद वो नॉर्मल कुछ चीज़ें खरीदता है और आधे घंटे के अंदर वापस आ जाता है, क्योंकि ये सिटी एरिया था एंड यहाँ पे ऐसा होता है ना कि अपार्टमेंट्स होते हैं तो सब कुछ अवेलेबल होता है, इसीलिए वो तुरंत ही आता है और आने के बाद वो सब कुछ सामानों को रखता है। और जो वो सामान लेके आया था ग्रोसरी वगैरह का, उनसे वो मतलब खाना वगैरह जो था उन्हें प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। और पहले तो कॉफ़ी बना के पीता है और इतना सुकून मिलता है ना उसे कि वो क्या बताए। एंड वैसे ही टाइम थोड़ा-थोड़ा बीत जाता है। हम देखते हैं लैन सेजन को। लैन सेजन की आइज़ ओपन होती हैं। अब 6:30 हो चुके थे। वो उठते हैं और देखते हैं और बोलते हैं खियाओ। एंड वो जल्दी से उठकर आते हैं बाहर और देखते हैं तो मेंग्याओ खाना बना रहा था किचन में, क्योंकि ये ओपन किचन था एंड दिख रहा था। मेंग्याओ को ऐसे करता हुआ देखकर लैन सेजन के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही आते हैं और उसे हग करते हैं और बोलते हैं क्या बना रहे हो? मेंग्याओ डर जाता है और बोलता है ओह! आप हैं। मेंग्याओ बोलता है। तो लैन सेजन बोलते हैं हाँ, मैं। क्या बना रहे हो? तो वो बोलता है ब्रेकफास्ट। तभी लैन सेजन बोलते ब्रेकफास्ट, बट मैं तो कुछ लेके ही नहीं आया था। लैन सेजन की बातें सुनकर मेंग्याओ बोलता है मैं ले आया था। मेंग्याओ बोल आई मीन ये बोलता तो लैन सेजन बोलती क्या तो तुम बाहर गए थे? मेंग्याओ बोलता हाँ। तो वो बोलते तुम क्यों गए? मुझे उठा देते, मैं ले आया था। लैन सेजन की बातें सुनकर मेंग्याओ बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आज पहली बार। लैन सेजन बोलते जानता हूँ। तभी वो बोलता है जाओ अब जाके ब्रश करके आओ, जाओ बात लेके आओ। मेंग्याओ ये करता है ना तो लैन सेजन मुंह बनाते हैं और बोलते हैं बट मेंग्याओ बोलता है जाओ। लैन सेजन बोलते हैं ओके माय वाइफी एंड वो चले जाते हैं। हम देखते हैं वांगजी और वीजिंग को। वीजिंग सोया हुआ था एंड वांगजी बस उसे देख रहा था। एक टक वांगजी उठ चुका था एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग की भी आइज ओपन होती हैं एंड जैसे ही आइज ओपन होती हैं उसके सामने फेस था वांगजी का। वीजिंग एक सेकंड के लिए तो डर जाता है, बट वांगजी बोलता है क्या हुआ? वीजिंग बोलता हाँ नहीं। एंड वो कल याद करता है क्या हुआ था। ये याद करने के बाद वो बस देखता है और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग उठकर बैठ जाता है। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है वी। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे जाना होगा घर। तभी वीजिंग उठने लगता है, वांगजी हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वी। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ वो बोलिए। वांगजी बोलता है वीजिंग मुझे तुम्हारी फैमिली से माफ़ी मांगनी है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है क्या? वांगजी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली मुझे नफरत करती होगी ना, एंड तुम्हारा भाई तो सबसे ज़्यादा। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, बट उस टाइम के बाद से कभी आया नहीं तुम्हारे भाई के सामने। आई एम सॉरी, मेरी मॉम की वजह से न जाने क्या-क्या कुछ हो गया। वीइंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। फंक्शन बोलता नहीं, मुझे मुझे माफ़ी माँगनी है। वीइंग प्लीज़, मैं तुम्हारी फैमिली से माफ़ी माँगना चाहता हूँ और तुम्हारी फैमिली से तुम्हें भी। वीइंग बड़ी-बड़ी आँखें करता है और बोलता है कि क्या? फंक्शन बोलता है हाँ, बिल्कुल, तुम्हें माँगना चाहता हूँ। वीइंग बोलता है वो फंक्शन बोलता है वीइंग क्या? तुम सच में मुझे नहीं नहीं पसंद करते हो क्या? क्या अब नहीं चाहते हो मुझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है वीजिंग, अब सब कुछ खो दिया मैंने, सब खो दिया। अब अब जैसे कि मानो मैं हूँ ही नहीं मैं। वीजिंग देखता है और बोलता है बकवास बातें करना बंद कर दीजिए आप। अब ये सब पता नहीं क्या क्या बकवास लेके बैठ गए हैं। हाँ जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है फिलहाल तो नहीं, बट हाँ इन द फ्यूचर का पता नहीं। पंकज बोलता है क्या मतलब है? बीजिंग बोलता है सही है, पहले मेरी फैमिली को मनाइए उसके बाद मुझे, ठीक है? एंड मुझे जाना है। फंक्जी बोलता है मैं भी चलता हूँ। बीजिंग बोलता है नहीं आप रहने दीजिए। फंक्जी बोलता है नहीं बीजिंग। बीजिंग बोलता है प्लीज़ देखिए आप ऐसे नहीं आ सकते, ठीक है? अच्छी तरह आइएगा एंड मेरे भाई को भी तो मनाना है आपको। वांगजी बोलता है सच में? बीजिंग बोलता है हाँ, पहले मेरी फैमिली को फिर मुझे, अब मैं जा रहा हूँ। वांगजी बोलता है बट भी। बीजिंग बोलता है नहीं मुझे जाना होगा, अभी तक टाइम हो गया होगा, यांगचंग उठ गया होगा, ठीक है? और मेरा भाई वो बहुत गुस्सा है मैं आपसे, ठीक है? उसे अच्छे से मनाना। वांगजी बोलता है हाँ मना लूंगा बीजिंग, तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी और तुम्हारी बहन को भी। बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वी बाहर आता है एंड देखता है तो मैंग याओ खाना बना रहा था। मैंग याओ पलट कर देखता है सामने की ओर। वो बोलता है वी गुड मॉर्निंग। वी बोलता है गुड मॉर्निंग याओ गागा। वो बोलते हैं हम देखो मैंने खाना बना लिया, चलो चलो जल्दी खाना खाएंगे। वी फ्रेश होके आ जाओ। वी बोलता नहीं मुझे जाना होगा एंड वैसे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ ये तो है, हाँ, कपड़े खाना पीना कुछ नहीं, ये तो मैं ले आया था। तभी विजिंग बोलता है मुझे घर जाना होगा। मैं क्यों बोलता विजिंग बट मैंने खाना बना दिया। विजिंग बोलता नहीं आई एम सॉरी गगा, मैं फिर कभी आऊँगा। लैन सेजन भी आते हैं और बोलते हैं विजिंग आई एम सॉरी, मैंने भी बहुत कुछ। विजिंग बोलता नहीं आपकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, गलती तो बस वो बोलते हाँ जानता हूँ आई एम सॉरी, उनकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा।
आई एम सॉरी विजिंग, मैं उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। विजिंग बोलता है कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। तो वो बोलते रुको, तभी वांगजी भी आता है और बोलता है विजिंग रुक जाओ। विजिंग बोलता है नहीं मुझे जाना होगा। तभी लांस एजेंट बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं, वांगजी जाने दो, ड्राइवर इसी घर छोड़ देगा। विजिंग बोलता है नहीं मैं चला जाऊँगा। लांस एजेंट बोलते नहीं बिल्कुल नहीं। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो देखता है लांस एजेंट सब कुछ देखते हैं विजिंग को। इसके बाद विजिंग वहाँ से चला जाता है बाय बोल के और वांगजी भी देखता है। एंड देन चुपचाप सब खड़े हुए थे। लांस एजेंट बोलते हैं वांगजी बोलते हैं हाँ काका। लांस एजेंट बोलते हैं इतने टाइम से मैं बाहर से कुछ क्लॉथ वगैरह ले आया था, ठीक है ये लो। विजिंग को भूल गया उसे बोलना सच में। लांस एजेंट कुछ नहीं बोलते। इसके बाद वांगजी बोलते हाँ तो वो कपड़े देते हैं और बोलते जाओ तुम बात ले लो, ठीक है फ्रेश होके नीचे आ जाओ। वांगजी बोलते हाँ ठीक है गा। एंड इसके बाद वो क्लॉथ लेके चला जाता है। एंड लांस एजेंट देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। खाना रेडी हो चुका था, वांगजी भी आता है और वो भी बैठ जाता है। वो लोग खाना खाते हैं एंड सब कुछ चुप थे, कुछ कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम चुप्पी से छा गई थी। कुछ घंटों के बाद वो सब कुछ हो जाता है। वांगजी बोलता है काका मुझे कुछ काम है तो मुझे बाहर जाना है। लांस एजेंट बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो देखते हैं तो कॉल लाइन किरण का था। लांस एजेंट फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। लायन एजेंट फिर अपने डैड से बातें करते हैं और हम देखते हैं लैनी को। लैनी अपने रूम में थी और वो सारी चीज़ याद करती हैं और बोलती हैं ऐसा कुछ गलत नहीं किया मैंने। लायन किरण उन पे बहुत गुस्सा होते हैं जो भी उन्होंने किया। लायन किरण बोलते हैं मैंने एक दिन तुमसे कहा था ना लैनी, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, और आज तुम्हारे साथ वही हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा ये बड़ा सा घर मुबारक हो तुम्हें, ठीक है। और ये बोलकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं लानी को जो वहीं पे खड़ी रह गई थी, बट अभी भी उन्हें अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं था और वो सोचती हैं कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग वापस आ जाएंगे। हम देखते हैं लांस किरण लांस एजेंट से बातें करते हैं और लांस एजेंट बोल देते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, और लान किरण एक बार भी नहीं बोलते कि वापस आ जाओ, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा उसकी वाइफ ने किया ही घटिया काम है कि वो क्या बोले। वो बस बोल देते हैं कि तुम लोग सही से रहना ठीक है, एंड मुझे बता देना तुम लोग कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। लायन किरण की बातें सुनकर लांस एजेंट बोलते हैं हाँ ठीक है डैड, एंड वो फ़ोन कट कर देते हैं। इसके बाद वो आते हैं और मेंग्याओ के साथ काफ़ी देर बातें करते हैं एंड उससे पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें, और लांस एजेंट बोल देते हैं कि वो ऑफिस नहीं आएंगे, आज वो छुट्टी ले रहे हैं। हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी पूरे दिन रूम में रहता है, बिल्कुल भी वो किसी से कोई बात वगैरह कुछ नहीं करता। एंड अब हम देखते हैं बीजिंग को। बीजिंग अपने घर आता है, घर आने के बाद वो नॉर्मल था एंड बीजिंग के फेस पे ना एक अलग सा सेटिस्फेक्शन था। यानली तो डरी हुई थी, बट उन्होंने जब बीजिंग को देखा कि बीजिंग ठीक है, जियांग चेंग बोलता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ ठीक है, एंड वो चला जाता है वहाँ से। यानली वो बीजिंग को देखती है एंड उन्होंने डे ऑफ लिया था। यानली बीजिंग को देख के बोलती बीजिंग क्या हुआ। बीजिंग बोलता है शिजे वो वो बोलती है बताओ बीजिंग क्या हुआ। बीजिंग फिर उन्हें सब बता देता है। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या। बीजिंग बोलता है हाँ उन्हें सब पता चल गया। वो पता नहीं किस काम से ऊपर आए थे, बट उन्होंने सब कुछ सुन लिया और अब उन्हें गिल्ट है। उन्हें पता है शिजे मिनी हार्ट अटैक आया था। यानली बोलती क्या। बीजिंग बोलता हाँ। ये सब जानने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो वो यहाँ पे आना चाहते हैं आपसे एंड गगा से माफ़ी मांगना चाहते हैं। यानली बोलती है बीजिंग मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ नहीं पता। बीजिंग बोलता है इट्स ओके शिजे। यानली बोलती तो तुम अपने रिश्ते को एक नया चांस दोगे। बीजिंग बोलता है शिजे, तो वो बोलते हाँ मैं जानती हूँ तुम उसके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करोगे बीजिंग, तो इसलिए बोल रही हूँ आप सब भूल जाओ और उसके साथ एक नई शुरुआत करो। और उससे सब कुछ पता चल गया। बीजिंग बोलता हाँ उसने अपना घर सब कुछ छोड़ दिया। यान ले बोलते हाँ मैं जानती हूँ बीजिंग सब कुछ, इट्स ओके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बीजिंग बोलता हाँ मैं करूँगा। एंड हम देखते हैं इवनिंग का सीन। इवनिंग हो चुकी थी, जियांग चेंग आता है और वो सीधा जाता है फ्रेश होने के लिए। एंड हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग अपनी शिटी के साथ हेल्प कर रहा था आज यानले ने, और विजिंग ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जियांग चेंग फ्रेश होने के लिए जा चुका था एंड विजिंग खाना बना रहा था, तभी डोरबेल रिंग होती है। यानली बोलते मैं ओपन करती हूँ। इंग बोलते ओके शिजे, एंड यानली जाते हैं डोर ओपन करती है एंड वो देख कर शॉक, और वो बोलती है आप। वांग जी बोलता मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज़। ये सुनने के बाद यानली बोलते हाँ ठीक है। एंड वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है एंड वीजिंग भी जैसे ही देखता है वो बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और आप। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता है वीजिंग भाग कर आता है और बोलता है वो। तभी वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे आखिरकार यहाँ आना ही था। वो यानली को देखता है और फिर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। यानली बोलती है ये क्या करें। वीजिंग बोलता है क्या करें आप। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ आज मुझे रोकना मत। वो यानली को देखता है और बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी मॉम की वजह से वो सब कुछ हुआ, आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता था। एंड वो माफ़ी मांगने लगता है। हम देखते हैं जियांग चेंग को। जियांग चेंग बात वगैरह लेके वो नीचे आता है एंड वो बोलता है वी शीजे, एंड वो रुक जाता है। वो देखता है एक पर्सन को
जो घुटनों के बल बैठा हुआ था और अपने सर को नीचे किए हुआ था। जियांग चेंग आता है और बोलता है ये कौन है। एंड वांग जी जैसे ही जियांग चेंग की वॉइस सुनता है वो बस धीरे से अपना फेस ऊपर करता है। एंड जियांग चेंग जैसे ही वांग जी का फेस दिखता है वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है वो मैं यहाँ पे। जियांग चेंग तुरंत आता है और वो वांग जी के फेस पे पंच लगाता है जोरदार। एंड वांग जी का फेस साइड में एंड वांग जी के लिप्स के कॉर्नर से खून निकलने लगता है। फिर बोलता है गगर कि क्या करें अब। तभी वांग जी को दोबारा से लान से जियांग चेंग पकड़ता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर आने की, इतना सब कुछ करने के बाद। हाँ वांग जी बोलता है मेरी बात सुनिए। बट इससे पहले कि वो दोबारा मार पाते हैं जियांग चेंग वांग जी को, वेजिंग आता बोलता गगर एंड वो तुरंत ही आगे आ जाता है। जियांग चेंग देखता और बोलता वेजिंग तुम इसे क्यों बचा रहे हो, इसने इसने क्या कुछ नहीं किया। वेजिंग बोलता गगा ये कुछ नहीं जानते, इन्हें कुछ नहीं पता। गगा गगा मेरी बात सुनिए। जियांग चेंग बोलता छोड़ दो वेजिंग छोड़ दो उसे। वेजिंग बोलता प्लीज गगा छोड़ दो प्लीज प्लीज। जियांग चेंग वेजिंग को देखता है। वेजिंग बोलता है प्लीज आई एम सॉरी प्लीज गगा प्लीज। एंड वेजिंग रोने लगता है। ये देखने के बाद जियांग चेंग छोड़ देता है और बोलता है वेजिंग इसे कहो अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। वांग जी बोलता है मैं आपसे माफी मांगने तभी जियांग चेंग चिल्लाते बोलता है शट अप गेट लॉस्ट, मेरे घर से बाहर निकल जाओ अभी के अभी। तभी वेजिंग बोलता है गगर मेरी बात सुनिए, उन्हें उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्हें उन्हें आज ही पता चला है। जियांग चेंग देखता है और बोलता है क्या। वेजिंग बोलता है हाँ आप जानते हैं ना गगर, इन्हें कुछ नहीं पता था, जो जो कुछ भी किया इनकी मम्मी ने किया था, इन्होंने नहीं किया, इन्हें तो कुछ भी पता भी नहीं था। एंड इसके बाद जियांग चेंग सब कुछ जानता है जो विजिंग ने उसे बताता है। विजिंग सब बता देता है कि आज क्या हुआ था। एंड ऑब्वियसली पहले की सारी चीज़ें जानता था जियांग चेंग, एंड कुछ चीज़ें जानता भी नहीं था विजिंग, बट आप ए टू जेड सब बता देता है। और सब जानने के बाद वो देखता है वांग जी को। वांग जी घुटनों के बल फिर से बैठ जाता है और उसके लिप्स के कॉर्नर से अभी भी खून निकल रहा था। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतना बेवकूफ़ था। आई एम सॉरी, मैं 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 माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, बट फिर भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। जियांग चेंग गुस्सा करता है बट विजिंग बोलता है गगा गगा उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्हें तो कल ही पता चला है। जियांग चेंग गुस्सा करता है और बोलता विजिंग विजिंग बोलता है गगा प्लीज़। वांग जी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत गुस्सा है अभी भी, मैं जानता हूँ सब कुछ, बट प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए और एक चांस दे दीजिए। मैं मेरा प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार कुछ गलत नहीं करूँगा प्लीज़। जियांग चेंग बोलता है प्रॉमिस तुमने पहले भी किया था। वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और इस बार हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बोलता है प्लीज़ मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ इतना सब होने के बाद भी, बट गगा मैं ये भी जानता हूँ कि इनके अलावा मैं कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। गगा प्लीज़। जियांग चेंग बोलता है तुम इतना सब होने के बाद भी फिर भी इस इंसान के साथ रहना चाहते हो तुम। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ गगा प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट प्लीज़। जियांग चेंग गुस्सा करता है एंड वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। तभी यानली आती है और बोलती है चैंग प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, तुम देख रहे हो ना इन दोनों को, अगर इन्हें दूर होना होता तो हो जाते, ऐसे दोबारा से नहीं मिलते। और शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा ऑपरेशन करवाने के लिए जो पैसे दिए थे वो वांगजी ने दिए थे। हाँ उसने थोड़ी गलत चीज़ें की थी बट उसने ही किया था और इन दोनों की शादी वैसे हो चुकी है। जियांग चैंग बोलते क्या। तो वांग जी अपना सर और नीचे कर लेता है। जियांग चैंग गुस्सा करता है बट तभी वो बोलते हैं कि मुझे सब बताओ। इसके बाद विजिंग कुछ नॉर्मल चीज़ें ही बताता है, सब कुछ नहीं। एंड यानली भी हाँ भरती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी अब ये सब चीज़ें हो। जियांग चैंग गुस्सा करता है एंड वो बोलता है अच्छा तो मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है, शादी तो तुम लोगों की हो ही गई है तो जाओ ना। विजिंग बोलता है जियांग चैंग गुस्सा करता है एंड देखता है वांग जी को और बोलता है लैन वांग जी मेरी बातें कान खोल के सुन लो, अगर इस बार तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया ना तो देख लेना। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलते क्या। लैन सिजन आई मीन जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलते क्या आप इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लैन जियांग चेंग बोलते हैं हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट अगर इस बार कुछ हुआ ना। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा और नहीं वो औरत मेरी माँ है अब से। ये सुनकर जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलता है कि तुम्हारा मैटर है बट मैं इतना चाहता हूँ बस मेरा भाई कभी हर्ट ना हो। एंड वांग जी बोलते हैं चिंता मत करिए और मैं अगर आप परमिशन दे तो क्या यहीं पर रहूँ आपके साथ। आई नो मैं जानता हूँ पर बर्डन नहीं बनूंगा आप लोगों के ऊपर क्योंकि मुझे वापस नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना, मेरा दम घुटता है। विजिंग बोलता है आप फिर से वो बातें कर रहे हैं, नहीं प्लीज़ आपको आप समझती क्यों नहीं, आपको मेरी हार्ट अटैक आया था। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता है क्या। विजिंग बोलता है हाँ हाँ गगर वो जब इन्हें पता चला था तो इन्हें मेरी हार्ट अटैक आ गया था, हम हॉस्पिटल लेके गए थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई ये सब चीज़ें।
जियांग चेंग बोलता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फांग जी बोलता है थैंक यू सो मच। मैं बीजिंग से लीगली शादी करना चाहता हूँ, मतलब सबके सामने। ये सुनकर जियांग चेंग देखता है और बोलता है ठीक है कर लो। मैं क्या ही करूँ, बट इस बार अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो देखना लेना वांग जी तुम्हें मैं। वांग जी बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ गगा। वो बोलते हैं चुप चुप हो जाओ। वांग जी चुप हो जाता है। इसके बाद एंड जियांग चेंग बोलता है मुझे भूख लगी है, कोई खाना देगा मुझे। तभी यानली बोलते हाँ हाँ चलो। इसके बाद वो खाने की टेबल पर आ जाते हैं एंड वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी वहीं पे खड़ा हुआ था एंड बीजिंग भी उसी के पास था एंड यानली देख रही थी। तभी जियांग चेंग आइज रोल करता है और बोलता है अब तुम्हें इन्विटेशन दूँ, आ जाइए। एंड ये सुनकर वांग जी देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। इसके बाद वो भी आ जाता है एंड यहाँ पर बैठकर सभी लोग खाना खाने लगते हैं एंड बहुत ही मतलब खुशी का माहौल था। वहीं लायन सिजन और जो मैंग याओ था वो भी खुश थे अपने छोटे से अपार्टमेंट के अंदर। छोटा नहीं था बड़ा था बट हाँ काफ़ी खुश थे। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। वांग जी खाना वगैरह खा लेता है एंड इसके बाद वो देखता है और बोलता है वो मैं। चैंग चैंग बोलता है वो मैं नहीं, अब तुम अपने घर जाओ सीधा का सीधा तुम, ठीक है, क्योंकि शादी से पहले नहीं रह सकते हो। वी जिंग मुंह बनाता है एंड वांग जी देखते हैं और बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं अपने घर के पास जा रहा हूँ। मैं वापस लैंड मैंशन नहीं जा रहा क्योंकि अब मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता एंड ना ही वो मेरा घर है। मैं उस चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रखता। वीजिंग मैं अपार्टमेंट जा रहा हूँ गगे के पास। वीजिंग बोलता है ठीक है एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है कार लेके। कुछ देर के बाद वांग जी अपार्टमेंट आता है एंड अपने भाई को एंड याओ को सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो भी खुश होते हैं एंड ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब वीजिंग वांग जी की फैमिली के साथ रहता था, बहुत ही हंसी खुशी रहता था एंड वांग जी ने भी उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग कर ली थी। एंड लायन स्टेशन भी आए थे, वो भी खुश थे और एक स्वीट सी फैमिली बन गई थी। एंड जब वो जाने वाले थे तभी उन्होंने कहा कि यहीं पे रुक जाओ। और ये सुनने के बाद जो लायन स्टेशन थे वो बोलते बट, तो उन्होंने कहा कि यहीं पे रुक जाओ, वैसे भी याओ प्रेग्नेंट है, इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं पर यहाँ पे ज़्यादा रूम्स भी नहीं हैं तो कैसे होगा सब कुछ। वांग जी बोलता है हाँ मैं विजिंग के साथ। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग घूर घूर के देखता है एंड वांग जी बोलता है हाँ हाँ ठीक ठीक है मैं समझ गया ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये सुन के वो मुंह बनाते हैं तभी यानली बोलते नहीं एक और रूम है, हाँ वो खाली है आप यूज़ कर सकते हैं। ये सुन कर वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड इसके बाद वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है तो फिर। एंड वो रूम उन्हें दे दिया जाता है एंड वो लोग प्लानिंग करते हैं 2 दिन के अंदर वांग जी और विंग की वेडिंग की। और ऐसा ही होता है 2 दिन के बाद वांग जी और विंग की वेडिंग रखी जाती है। अभी सभी हॉल में थे एंड नॉर्मली थे, बातें कर रहे थे एंड बस ऐसे ही बैठे हुए थे सब कुछ। एंड वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी वीजिंग को। एंड हाँ उन्होंने अपने डैड को बुला लिया था लैन किरण को एंड अपनी मॉम को तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा था कि वो नहीं आनी चाहिए। ये सुनने के बाद लैन किरण ने भी कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, वो समझ सकते थे और उन्होंने अभी अपनी वाइफ को माफ़ नहीं किया था। और ऐसे ही करके जो है ना वो आज पूरा मतलब नाइट को बातें करते हैं ढेर सारी। इसके बाद लांस सेजन देखते हैं बेंगियाओ को नींद आने लगती है तो लांस सेजन उसे लेके चले जाते हैं। यानली भी फिर अपने रूम में चली जाती हैं, जियांग चेंग भी। एंड इसके बाद बचते हैं वीजिंग। वीजिंग भी अपने रूम में आता है एंड वांग जी भी अपने रूम में जो है ना वो आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे होती है। वांग जी और वीजिंग एक सिंपल सी वेडिंग करते हैं, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था और वो लोग वेडिंग करते हैं दोनों। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग ने एक ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का कोट पहना हुआ था एंड वांग जी ने ब्लैक कलर का। एंड वो लोग प्रीस्ट के सामने आते हैं। वांग जी ने जो जियांग घर था उसी के सामने आगे गार्डन जो था ना वहीं पे वेडिंग रखवाई थी एंड आसपास के जो लोग थे वो आए थे। बीइंग बस नॉर्मली आता है एंड देन वहीं पे प्रीस्ट वगैरह सब कुछ बुलाया गया था। एक छोटा सा स्टेज, एकदम क्यूट सी वेडिंग थी उन दोनों की। वो दोनों स्टेज पे खड़े हुए थे। वांग जी वीजिंग को देखता है, प्रीस्ट उन दोनों की जो वेडिंग वाउस थे वो कंप्लीट कराता है एंड वीजिंग देखता है और सोचता है फाइनली फाइनली उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई। इसके बाद प्रीस्ट उन्हें जो है ना रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलता है, वो रिंग पहनते हैं। इसके बाद वेडिंग वाउस होते हैं एंड इन द एंड उन दोनों से पूछा जाता है मिस्टर वी वुजियान क्या आप मिस्टर लैन वांग जी को एज अपना हस्बैंड स्वीकार करते हैं। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलते हैं हाँ करता हूँ। इसके बाद वांग जी से पूछा जाता है मिस्टर लैन वांग जी क्या आप मिस्टर वी वुजियान को एज ए योर वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं। वांग जी बोलते हैं यस आई डू। एंड इसके बाद प्रीस्ट बोलता है हाँ अब आप दोनों किस करके एक दूसरे को इस वेडिंग को सील कर सकते हैं। एंड इतना बोलने की देरी थी कि वांग जी ने वीजिंग को किस करना शुरू भी कर दिया था एंड सभी लोग देखते हैं और बोलते शेमलेस। इसके बाद वो अपने हाथों में बुके लेते हैं एंड बुके वाली जो रस्म होती है फेंकने वाली वो होती है। एंड इसके बाद वहीं पार्क छोटा सा जो गार्डन था उसी के अंदर खाने वगैरह की व्यवस्था सब कुछ किया गया था। एंड लैन किरण खुश होते हैं अपने बेटे को देख के एंड लैन सेजन भी देखते हैं, स्माइल करते हैं कि चलो फाइनली उसके भाई की लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे लैन सेजन आते हैं और देखते हैं अब सारे कुछ कंप्लीट हो चुका था। जो गेस्ट आए थे वो जा चुके थे, मतलब कि आसपास के आए थे वो जा चुके थे। लैन किरण भी आते हैं एंड वो देखते हैं और बोलते हैं वांग जी मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। वांग जी बोलते मैं जानता हूँ डैड। और
मैं आप जानते हैं? वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं वांग जी, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं वांग जी को देख के कि वांग जी, लैन सिजन जो है ना वो बोलते हैं ये तुम्हारा हनीमून स्वीट अपार्टमेंट जाओ। वांग जी बोलते कि क्या? लैन सिजन बोलते हाँ चिंता मत करो, सब कुछ अरेंज है वहाँ पे। वांग जी विजय को देखता है और उसे तुरंत ही कैरी कर लेता है और बस उसे उठा के सीधा कार में ले आता है। विजय बोलता है शेमलेस कहीं के। वांग जी बोलता है हाँ हाँ शेमलेस, कोई बात नहीं, चलो। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, सीधा उसी जगह आते हैं जहाँ पर अपार्टमेंट था लैंस सेजन का, और मतलब जो मैंग क्या होते वो रहते थे। 2-3 दिन ही रहे थे वहाँ पे। तुरंत ही वो लोग वहाँ पर आते हैं एंड वांग जी विजिंग को देखता है। विजिंग नर्वसली खड़ा हुआ था। वांग जी ओपन करता है, विजिंग के साथ अंदर आता है एंड देखता है और बोलता है ओह माय गॉड, क्योंकि चारों तरफ रेड कर्टेन्स एंड रेड मोमबत्तियाँ और एक भीनी भीनी सी खुशबू और पूरा मतलब जो मैं बोल सकते हैं हॉल था वो डेकोरेट किया गया था मोमबत्ती एंड हर एक चीज़ से, इतना ब्यूटीफुल था। विजिंग देख रहा था रेड बलून एंड स्मोकी स्मोकी सा। वांग जी ये देखता है एंड तुरंत विजिंग को खुद में कैरी कर लेता है और बोलता विजिंग आई रियली वांट यू। विजिंग देखता है और बोलता कितने डेस्परेट हो तुम। वांग जी बोलता विजिंग तुम सोच भी नहीं सकते हो उतना। एंड वांग जी तुरंत ही विजिंग को लेकर आता है अपनी एक रूम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब ऐसे फूलों से रास्ता बनाया गया था। तो वांग जी आता है, तुरंत डोर ओपन करता है और अंदर देखता है और शॉक, विजिंग तो अपने आंखों पर हाथ रख लेता है क्योंकि बेड के ऊपर बहुत सारे पैकेट रखे हुए थे, आप समझ सकते हो किसके। एंड वहाँ पे ऑयल मतलब ल्यूब सब कुछ रखा हुआ था। विजिंग बोलते ये कितना शेमफुल है। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं विजिंग, बिल्कुल नहीं, ये तो सारी चीज़ें यूज़ करूँगा मैं। विजिंग बोलता चुप कर तुम। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो वहाँ पे लाकर बैठा देता है एंड वांग जी विजिंग को देखता है। विजिंग ब्लश करता है और बोलता है वो विजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है विजिंग वेडिंग गिफ्ट। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ सच में दीजिए, मुझे क्या दे रहे हैं आप, फिर मैं दूंगा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, वेडिंग गिफ्ट, ओके। वांग जी पॉकेट में हाथ डालता है एंड देन वो एक बहुत ही क्यूट सा नेकलेस निकालता है। विजिंग देखता बोलता है ये कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल ये बहुत सुंदर है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनवाया था। विजिंग बोलता है कब? वांग जी बोलता है जब मैं यूएस गया था तो मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाने के लिए दिया था। सोचा था तुम्हें दूंगा, बट उसके आने के बाद तो मेरी लाइफ मैच हो गई थी, बट अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। सोचा था तुम्हें आने के बाद जब शादी करूँगा तब दूंगा, बट अब दे रहा हूँ। विजिंग बोलता है ये बहुत अच्छा है एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। विजिंग बोलता है क्या आप इसे मुझे पहनाएंगे नहीं? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी वो नेकलेस विजिंग को पहना देता है। विजिंग स्माइल करता है और बोलता है एंड वांग जी बोलता है अब तुम्हारी बारी। विजिंग बोलता है हाँ हाँ देता हूँ। वो स्माइल करता है एक छोटी सी एंड इसके बाद विजिंग अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। वांग जी बोलता है हाँ ये क्या है? वी जिंग बोलता है ओपन करके देखो। वांग जी धीरे धीरे करके उस बॉक्स को ओपन कर रहा था। वी बोलता है जल्दी करो ना। वांग जी बोलता है हाँ हाँ कर रहा हूँ। वांग जी उसका गिफ्ट रैपर हटाता है एंड उसके बाद उसे ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद देखता है और बोलता है हाँ ये क्या है, सॉक्स। वीजिंग इतना छोटा सा। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ देखो। वांग जी उस सॉक्स को बोलता है इसका क्या देखूँ, एंड वांग जी बोलता है सॉक्स इतना छोटा। वीजिंग बोलता है हाँ और इसके, एंड वांग जी जब प्रेस करता है तो उसे कुछ हार्ड सा फील होता है उसके अंदर। वांग जी बोलता है ये वीजिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी उस सॉक्स के अंदर अपने 2 फिंगर डालता है और उसके बाद उसे निकालता है एंड उसे देखता है और देखने के बाद वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी, यू आर गोइंग टू बी फादर सोन। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी बोलता वी ये मैं वीजिंग बोलता हाँ हाँ वांग जी तुम एक बार फिर से फादर बनने वाले हो। वांग जी बोलता ये कब हुआ? वी जिंग बोलता कब का क्या मतलब है? तुम्हें याद है जब हम वहाँ मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया था फॉरेस्ट में और तुम रात को आ गए थे। वांग जी याद करता है उन दोनों के बीच में फर्स्ट हुआ था। वांग जी बोलता है हाँ। बीजिंग बोलता हाँ तो उसी का नतीजा है फिर से प्रेग्नेंट हो गया मैं, सच में एक ही बार में मुझे प्रेग्नेंट। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओ माय गॉड वीजिंग, ओ माय गॉड। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को गले लगा लेता है और उसे जोर से उठाकर अपनी गोद में इधर घूमने लगता है। वीजिंग बोलता है क्या क्या कर रहे हो, मुझे बस अभी पता चला वांग जी, ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। वांग जी बोलता हाँ कितना? वीजिंग बोलता है ओनली 2 वीक्स हुए हैं। ये सुनकर वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर वांग जी स्माइल करता है, बोलता है माय गॉड वीजिंग अब से मैं पूरा ख्याल रखूंगा, तुम पैर भी नीचे नीचे नहीं रखोगे। वीजिंग बोलता ओह माय गॉड वांग जी अभी सिर्फ ओनली 2 वीक हुए हैं। वीजिंग बोलता 2 हो 3 हो आई डोंट केयर वीजिंग, आई डोंट केयर। वीजिंग बस देखता है वांग जी के फेस की स्माइल को और बस वो खुश हो जाता है।
इसके बाद वांग जी बोलता है विजिंग आई एम सो हैप्पी, तुमने तुमने मुझे वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट दिया है विजिंग, बेस्ट गिफ्ट। एंड फिर इसके बाद विजिंग तुरंत ही वांग जी को देखता है एंड देन उसके लिप्स पे किस करता है। वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग बोलता है क्या हुआ, वांग जी बोलता है को कुछ नहीं। विजिंग बोलता है क्या, तो हमारी वेडिंग नाइट ये सब चीज़ें खराब चली जाएगी। वांग जी बोलता है वेडिंग नहीं विजिंग, इससे कुछ हो गया तो। विजिंग बोलता है वांग जी अभी ओनली 2 वीक हुए हैं और चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेबी को कुछ नहीं होने दे सकता, मैं नहीं करूँगा। मैंने सुना है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ हम पहले डॉक्टर से बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। विजिंग बोलता है सच में। वांग जी बोलता हाँ अभी नहीं, हम सो जाते हैं। विजिंग बोलता है बट वांग जी बोलता नहीं। विजिंग बोलता अच्छा ठीक ठीक है, कुछ नॉर्मल चीज़ें। वांग जी बोलता है नॉर्मल क्या। विजिंग बोलता है किसिंग टचिंग। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है ओह तो मेरे हस्बैंड को अपने हस्बैंड की क्रेविंग हो रही है। विजिंग बोलता है वो हाँ हाँ हो रही है मुझे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है तो फिर चलो करते हैं। एंड वांग जी तुरंत ही विजिंग की क्लोज आता है एंड विजिंग देखता है वांग जी बस उसके ऊपर आने के बाद उसके क्लॉथ को धीरे धीरे रिमूव करता है एंड विजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी स्लोली स्लोली करके विजिंग के सारे क्लॉथ रिमूव कर देता है एंड अब बुरी तरह से वांग जी विजिंग को देखता है जो उसके सामने नेकेड था। विजिंग अपने आप को छुपाने लगता है। वांग जी बोलता है विजिंग प्लीज़ मुझे देखने दो, अब तो पूरा हक है ना मेरा। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ है बट मुझे शायद फील हो रहा है। वांग जी बोलता है ओके तो तुम मुझे देख लो। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ कहाँ से, आप तो ड्रेसअप हो। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है ठीक है अनड्रेस करो। हक से विजिंग ये सुनता है और स्माइल करता है। देन वो वांग जी के क्लोज आता है एंड वांग जी के सारे क्लोथ को धीरे धीरे करके खुद अपने हाथों से रिमूव करता है। कपड़े हट जाने के बाद देखता है वांग जी विजिंग को। वांग जी पूरी तरह से निकलता, विजिंग को बहुत शाय फील होता है एंड वांग जी फिर धीरे धीरे करके विजिंग की ओर झुकने लगता है और विजिंग को लेके बेड पे लेट जाता है। वांग जी विजिंग की टमी को देखता है एंड उस पर सॉफ्टली किस करता है एंड जैसे विजिंग वांग जी के लिप्स को फील करता है अपनी टमी पर, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वांग जी धीरे धीरे करके विजिंग के पूरे टमी पर किस खाता है और बोलता है माय लिटिल वन, मैं इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा फादर है तुम्हारे साथ। एंड वांग जी बस उसे किस करता रहता है। इसके कुछ ही देरों के बाद वांग जी विजिंग के पूरी तरह से ऊपर आता है एंड देन फिर वो विजिंग के लिप्स को किस करता है, सक करता है और बस विजिंग खो जाता है वांग जी की इस टचिंग में। वांग जी पूरी तरह से विजिंग को अपना प्यार शो कर रहा था एंड वांग जी फिर विजिंग को एज अ अपना ओमेगा मार्क करता है और विजिंग को दर्द होता है और वांग जी फिर वो स्लोली स्लोली करके विजिंग के थाइज एरिया पर एंड उसके लोअर एरिया सब जगह किस करता है एंड विजिंग बस स्माइलिंग करता रहता है। वांग जी फिर विजिंग को प्रिपेयर करता है और विजिंग को देखता है। विजिंग बोलता है लंसन मैं चाहता हूँ तुम्हें। वांग जी बोलता है बट विजिंग विजिंग बोलता है कुछ नहीं होगा वांग जी प्लीज़। वांग जी बोलता है बट विजिंग बोलता है प्लीज़ एंड वांग जी विजिंग की देखता है इतनी सडक्टिव आवाज़ एंड एहसासों को देखने के बाद वांग जी भी नहीं रोकता एंड वो विजिंग के साथ लव मेकिंग करता है। बट वांग जी बहुत स्लो था, बहुत ज़्यादा। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है क्या क्या कर रहा हूँ विजिंग, और ओबियसली विजिंग बोलता है इतना स्लो कौन करता है। वांग जी बोलता है विजिंग आपको कुछ हो गया तो मेरे लिटिल वन को। विजिंग बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा वांग जी, देखो ऐसे तो मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है। वांग जी बोलता है व्हाट। विजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे रफनेस चाहिए एंड वांग जी को विजिंग डायरेक्टली बोल देता है। वांग जी बोलता है नहीं मैं नहीं करने वाला। विजिंग बोलता है अगर तुमने नहीं किया ना वांग जी तो सच बता रहा हूँ अगले कई सालों तक भूल जाना तुम। वांग जी बोलता है कि क्या। विजिंग बोलता है मुझे टच करना। वांग जी बोलता है बट विजिंग विजिंग बोलता है प्लीज़ वांग जी प्लीज़ ना। एंड वो बोलने लगता है एंड वांग जी बोलता है ठीक है बस थोड़ा सा। विजिंग बोलता है हाँ जो करना है जल्दी करो। इसके बाद फिर वांग जी थोड़ा सा फास्ट होता है बट इसकी मैनिंग आवाज़ सुनने के बाद विजिंग को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता एंड फाइनली वांग जी से विजिंग वो करवाता जो वो चाहता था। एंड वांग जी बहुत डरा हुआ था, वो देख रहा था। वांग जी बोलता विजिंग डॉक्टर के पास चलते हाँ चेकअप कराने। विजिंग बोलता हे भगवान कितना डरोगे तुम। वांग जी कुछ नहीं होगा ठीक है, अरे हाँ मैंने पूछ लिया था डॉक्टर से ठीक है। वांग जी देखता है विंग और बोलता क्या। विंग बोलता हाँ पूछा था उन्होंने कहा था कि चलेगा कोई कोई बात नहीं ज़्यादा नॉर्मल चलेगा ठीक है। वांग जी बोलता बट तुमने तो फास्ट। विंग बोलता वो फास्ट नहीं था वो नॉर्मल था, मैंने कितना कोशिश किया तुम्हें बोलने का बट तुम करने वाले नहीं थे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ओ माई स्वीट विजिंग। विजिंग बोलता है हाँ स्वीट। इसके बाद वो दोनों हक करते हैं और सो जाते हैं। वांग जी बोलता है विजिंग मैं बहुत खुश हूँ। विजिंग बोलता है हाँ मैं भी। एंड वो दोनों ऐसे ही रहते। कुछ देरों के बाद वांग जी देखता है विजिंग सो चुका था। वांग जी फिर विजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है आई एम सॉरी विजिंग। वांग जी जाता है फिर वॉशरूम के अंदर एंड वो अपने आप को क्लीन करता है, बात लेके आता है। फिर वो विजिंग को लेके जाता है, उसे बात दिलाता है एंड उसे अच्छे से ब्लैंकेट में रैप करता है, खुद भी आता है और उसे हक करके सो जाता है। इसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, दोनों उठते हैं एंड विजिंग की तो थोड़ी बहुत हालत ख़राब थी, ज़्यादा नहीं। वांग जी विजिंग के लिए मेडिसिन लेकर आता है एंड डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सब कुछ करता है वो, क्योंकि उसने फ़ोन पे पूछा था एंड डॉक्टर ने कहा था कि हाँ कोई बात नहीं नॉर्मली आप पेन किलर दे सकते हो एंड ऐसा ही होता है।
कुछ इसके बाद हम देखते हैं कुछ घंटे बाद वांग जी और वीजिंग रेडी होते हैं और वो फिर वापस घर आते हैं जो जियांग्स का घर था वहाँ पर। एंड लान सिजन और जियांग चेंग जो है ना यहीं पे थे एंड मैंग याओ भी यहीं पे था एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। यानी कि मैंग याओ को लगा ही नहीं कि कभी उसकी ऐसी स्वीट फैमिली हो सकती है। एंड जो बोल सकते हैं मैंग याओ के ब्रदर थे मैंग नीमिंग जो वो भी आए थे और उन्होंने भी देखा था कि अब वो खुश थे अपने भाई के लिए। और ये सब देखने के बाद उन्हें भी बुरा लगा एंड जो है ना बता देता है मैंग याओ अपने भाई को भी सब कुछ और वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं ये सब चीज़ें जानने के बाद। बट इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड वीजिंग और वांग जी वापस आ जाते हैं एंड वो देखते हैं और उन्हें गुड न्यूज़ बताते हैं। एंड ये जानने के बाद तो लान सिजन बहुत खुश होता है अपने भाई के लिए। उसने देखा था कि उसका भाई कितना टूट गया था वो सब जानने के बाद, बट अब खुश है तो उसे भी खुशी महसूस होती है। एंड लान किरण को भी बता दिया जाता है एंड वो बोलते हैं कि प्लीज़ उन्हें मत बताइएगा। एंड लान सिजन भी जो है ना वो ये बोलते हैं तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लान किरण नहीं बताते हैं। और ऐसे ही इसी के साथ उन लोगों की ना लाइफ बीतने लगती है स्वीटली। एंड जैसे जैसे वांग जी वीजिंग को जो है ना वो हॉस्पिटल लेके जाता है 1 मंथ के बाद एंड उन्हें पता चलता है 1 मंथ के बाद कि वीजिंग 1 बेबी से प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि वो ट्विन से प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वांग जी बस रो रहा था और वांग जी अपने मन में सोचते हैं आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया बट तुम फिर से आ गए मेरे पास। वांग जी बहुत खुश होता है, उसने अपना एक बेबी खोया था बट उसे 2 मिल गए। वांग जी सोचता है यही उसका वही बेबी है जो वापस आ गया, वो बहुत खुश होता है। एंड डॉक्टर जो चीज़ें थी वो सब कुछ बताता है। एंड ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब जो है ना वो सभी लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए थे, यानी कि जो जियांग हाउस था वहाँ से शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वांग जी ने जियांग चेंग को यानली को बहुत मनाया था। और उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए थे एक छोटे से बंगलों के अंदर, हाँ, जो सिटी से बाहर एरिया की ओर था। एंड बहुत स्वीट था, उसके अंदर मैंग याओ था, लांस सिजन थे, यान ली थी, जियांग चेंग था। और हाँ, जियांग चेंग को एक गर्ल भी पसंद आ गई थी और वो कोई और नहीं थी, वो थी जिन मियान मियान। एंड हाँ वो पसंद आ गई थी तो इसी के साथ उनको जो है ना वो प्यार हो गया था। वो ऐसे नॉर्मली रैंडमली मिले थे तो वो पसंद आने लगे। और जियांग चेंग ने जो है ना वो उसकी फैमिली से बात की और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो लोग खुश थे। एंड मैंग याओ बहुत खुश था। एंड धीरे धीरे करके जो है ना वो टाइम बीतता रहा था और सबसे पहले डिलीवरी होती है हमारे मैंग याओ की। मैंग याओ एक बहुत ही क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ देता है। एंड उसके बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं, उनकी फैमिली में एक बेबी आ गया था और वीजिंग अपनी टमी को सहला रहा था और बोल रहा था बेबी तुम कब आओगे दोनों मेरे लिटिल वन। एंड ये देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है और इसके बाद वो मैंग याओ को लेके घर आते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं। एंड हाँ, मैडम लन ने बहुत कोशिश की माफ़ी मांग ले बट किसी ने उसे माफ़ नहीं किया। वांग जी साफ मना कर चुका था कि वो नहीं करेगा। वी जिंग ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने उसने अपने बच्चे को खोया था, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। एंड मैडम लन धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत बोलें कि समझ रही थी बट उसे माफ़ करने के लिए कोई तैयार नहीं था। नहीं तो वांग जी और न ही उसे तैयार करने के मतलब माफ़ करने के लिए लान सेजन तैयार थे। और लायन किरण, हाँ, उन्होंने भी अपनी वाइफ को जो है ना वो बोले कि छोड़ा तो नहीं था बट ऐसा था कि अब वो बॉन्ड नहीं था उन दोनों के बीच में। मैडम लायन इतना गिर गई थी ना कि उसे माफ़ करे की कोई कोशिश क्यों करेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता ना ही लायन सिजन और ना ही वांग जी। और ऐसे ही करके उनका टाइम बीतने लगता है एंड वीजिंग के मूड स्विंग बढ़ रहे थे एंड वांग जी बहुत खुश था। वो हमेशा वीजिंग की हर एक चीज़ों की केयर करता, जो भी चाहिए था उसे सब कुछ देता लाकर। और वांग जी बहुत खुश था अपनी इस छोटी सी फैमिली के साथ। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है और बीजिंग की डिलीवरी का भी टाइम आ जाता है। बीजिंग की भी डिलीवरी होती है और बीजिंग क्यूट से 2 लिटिल बेबी बॉयज़ को बर्थ देता है एंड वांग जी उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है। वांग जी आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी था और वो अपने बेबीज़ को देखता है जो पालने में थे एंड कैसे क्यूटली वो रो रहे थे। वांग जी देख रहा था, उसे डर लग रहा था अगर छुआ तो कहीं हर्ट ना हो जाए। तभी लान सिजन बोलते वांग जी देखो इन्हें ऐसे लेना है एंड वो बताते वांग जी डर रहा था उन्हें ऐसे देख के, पता नहीं क्यों उसकी रूह काँप रही थी। वांग जी वीजिंग को देखता है जो बेहोश था, डॉक्टर से पूछता है तो वो बोलते हैं कि अब ये थक गए हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा बोल सकते हर्ट हुआ है दो दो बेबीज़ को एक साथ भर देने में। तो वांग जी समझता है और बोलता है हाँ ठीक है। और ऐसे ही करके जो है ना उनका टाइम बीत जाता है। फिर वांग जी नेक्स्ट डे वीजिंग को घर लेके आते हैं एंड आज पूरा घर डेकोरेट कर दिया गया था लायन सिजन ने मिलकर एंड याओ ने, लायन किरण भी आए थे और वो लोग बहुत खुश थे। हम देखते हैं वीजिंग को अंदर लाया जाता है वांग जी के रूम में एंड उन बच्चों को भी लिटाया जाता है। वीजिंग बहुत खुश था, वांग जी के मतलब फेस की खुशी देख रहा था, वो वांग जी कितना हैप्पी है और उन बच्चों के बस चारों तरफ घूम रहा है। वांग जी को ऐसे देख के वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है मैंने जो खोया वो मैंने तुम्हें वापस दे दिया वांग जी। एंड वो बहुत खुश था।
ऐसे ही करके आज का जो है ना डीप बीत जाता, इवनिंग का टाइम था। तभी एक गार्ड आकर बोलता है कि सर एक औरत है जो बार बार आपको बोल रही है, आपसे मिलना चाहती है, अंदर आना चाहती है, बट आपने कहा था कि किसी को अनजान को अंदर नहीं आने देना, तो हम नहीं आने दे रहे हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है ठीक है मैं आता हूँ, एंड इसके बाद वो चला जाता है। जैसे वो आता है वो दिखता है तो वहाँ पे मैडम लान खड़ी हुई थी और उनकी हालत खराब लग रही थी। ये देखने के बाद वांग जी वापस जाने लगता है। तभी मैडम लान बोलती वांग जी बेटा मेरी मेरी एक बार बात सुन लो। वांग जी देखता है और फिर पलट कर बोलता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैडम लैन बोलती वांग जी मैंने सुना कि तुम फादर बन गए हो। वांग जी बोलता जस्ट शट अप मॉम, जस्ट शट अप। मिसेस लैन प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा मुझे। जब भी मैं आपको देखता हूँ ना तो मेरा मेरा वो मरा हुआ बेबी मुझे याद आता है। प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, कभी मेरी लाइफ में लौट कर मत आइएगा प्लीज़ प्लीज़। आपको नहीं पता दर्द क्या होता है अपने बच्चे को खोने का, शायद अब आप वो दर्द समझ रही होंगी ना। मैडम लैन बोलता है मतलब कि हाँ हमें समझ रही हूँ वांग जी, जब बच्चा दूर होता है तो कैसा लगता है। वांग जी बोलता है बस बस चली जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, नहीं देखनी मुझे आपकी शक्ल प्लीज़। और ये बोलकर बस वो वहाँ से चला जाता है और गार्ड को बोल के जाता है कि कहीं भी ये औरत यहाँ पर आए तो इसे अंदर मत आने देना किसी भी हाल में नहीं। और ये बोलकर बस वो चला जाता है। एंड उनके जाने के बाद लैन किरण को देखते हैं जो आते हैं और देखते हैं लैनी वहीं सड़क पर बैठी हुई थी और बस रो रही थी। तभी वो अपने हस्बैंड को देखती हैं। लैन किरण बोलता डोर ओपन करो, एंड वो डोर ओपन कर देते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं लैनी मैंने कहा था ना इतने नीचे मत गिर जाना कि तुम कभी अपने आपकी नज़रों में ही उठ ना पाओ। देखा आज वही हुआ, आज वो सब खुश हैं तुम्हारे बिना और तुम देखो कितनी अकेली हो। मैंने कहा था ना एक दिन कि तुम अपने बच्चों को खो दोगी। तो वो बोलती है मैं पागल हो गई थी। तो वो बोलती कि हाँ तुमने जो किया वो बहुत गलत था, बट अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी एक बार वांगजी से बात की बट वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। और हाँ उसने तुम्हें नहीं पता विजय ने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया है, उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं। प्लीज़ प्लीज़ उसे खुश रहने दो अपने फैमिली के साथ, मत आओ। तुमने सुना ना उसने क्या कहा, जब भी वो तुम्हें देखता है तो उसे अपना वो बच्चा याद आता है। प्लीज़ चलो यहाँ से, हम घर चलते हैं। हमारा घर, हमारे पैसे, रुतबा सब तुम्हारा वेट कर रहा है, चलो चलो चलते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से लैनी को लेके चले जाते हैं। लैनी के पास अब पछताने के अलावा कोई और नहीं रास्ता था और टाइम बीत रहा था। लैनी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी, बट एक बार भी वांग जी ने या लैन सेचन ने उनकी मॉम की ओर नहीं देखा, क्योंकि उनके मॉम ने जो किया था वो माफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं था। हाँ उन्हें कभी माफ़ नहीं किया वांग जी ने और लैन सेचन ने। और अभी वांग जी के बच्चे जो थे ना वो दोनों के दोनों बहुत शैतान थे। बीइंग तो थक जाता था उन्हें संभालते संभालते, एंड इन द एंड वांग जी को संभालना पड़ता था। एंड हाँ दोनों के दोनों बाप के लाडले मान जाते थे उसकी बात। बीजिंग गुस्सा करता था और ऐसे ही वो लोग अपनी फैमिली के साथ खुश थे। आज जो है ना उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, 2 साल हो चुके थे उनके बच्चों को। हाँ जो बोल सकते हैं महंगा था उसको कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था, यानी कि उनमें 2 मंथ का डिफरेंस था। वीजिंग बस देख रहा था और वो बहुत खुश था वांग जी कैसे सारी प्रिपरेशन कर रहा है। एंड फैमिली वाले ही थे, ज़्यादा बाहर किसी को बुलाया नहीं गया था। फैमिली मेम्बर से सब कुछ वहाँ पे सब कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा था। एंड केक कटिंग होती है, वीजिंग अपने बच्चों को देखता है एंड स्माइल करता है। अब लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना इतने ज़्यादा शैतान थे कि वो क्या ही बोले। वांग जी ने दोनों को गोद में लिया हुआ था और वो स्माइल कर रहा था। इसके बाद केक कटिंग होती है, वीजिंग देखता है और वो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने वांग जी को वो दे दिया जो वो चाहता था। एंड ऐसी इस कहानी का अंत हो जाता है। वांग जी ने कभी अपनी मॉम को माफ़ नहीं किया और न ही कभी लैन सेचन ने माफ़ किया, क्यों उन्होंने किया ही कुछ ऐसा काम था कि माफ़ कभी किया ही नहीं जा सकता था। मतलब इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैंने कंप्लीट कर दिया ये फैन फिक्शन, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बाय बाय, मिलेंगे फिर कोई नई स्टोरी के अंदर। बाय बाय।